हम पेट्रोल लेके आते हैं, पेट्रोल कितने रुपए का लाते हैं, कितने रुपए लीटर है? हाँ, 95 रुपीज लीटर है। अगर सही से पूछें इकोनॉमिक्स वालों से पूछते हैं, सही पूछें, ये ज्यादा अच्छे से बताएंगे। 95 रुपए जब लीटर पेट्रोल है तो सही पूछे तो पेट्रोल की कीमत हम कितनी देते हैं उसमें से, 95 में से? ऐसे ही होता है। 95 रुपए का पेट्रोल लेके आते हैं, उसमें से एक्चुअल हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं ना, पेट्रोल पंप पे 95 रुपए लेते हैं, तो एक्चुअल में पेट्रोल पंप के लिए कितना, पेट्रोल के लिए कितना रुपए देते हैं उस 95 में से? 20 से 30। अरे कितना होगा, कॉमर्स के होते इसलिए पूछ रहे भाई, इकोनॉमिक्स के हो। मतलब 90 रुपए का 95 रुपए में है, इसमें से पेट्रोल का पैसा पेट्रोल पंप को, जब पेट्रोल पंप को हम देते हैं 90 रुपए, उसमें से कितना रुपए हम पेट्रोल का दे रहे होते हैं? 20-25 रुपए। मतलब आपके कहने का मतलब है 20-25 रुपए पेट्रोल का है, बाकी सारा रुपए किसका है? टैक्सेस का है। जब आप बोल रहे हो 20 रुपए पेट्रोल का है, तो एक्चुअली इसमें पेट्रोल का कितने का है? 20 रुपए आपने बताया क्रूड ऑयल का है, ठीक है ना, उसमें एक्चुअली 20 रुपए किस चीज, एक्चुअली 20 रुपए पेट्रोल का कितना है उसमें से? किसी एक से बात करेंगे, बाकी लोग सुनते रहिएगा। हाँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने बोला 90 रुपए का, आपने बोला भाई 20 रुपए का ही पड़ता है, बाकी सब टैक्सेस है, ठीक होगी बात। मैंने कहा 20 रुपए का पड़ता है, 20 रुपए में पेट्रोल के पैसे कितने हैं सोचो। कितने रुपए का पेट्रोल कितने का होगा? 5 रुपए, मतलब 15 रुपए। मतलब 5 रुपए किस चीज का निकाला आपने? कन्वर्ट करने में जो प्राइस निकला, ठीक है। अब ये 15 रुपए जब आप दे रहे हैं, तो इसमें से पेट्रोल का कितना है? अभी भी तो 15 रुपए दे ही रहे हैं, पेट्रोल का कितना है उसमें से? पेट्रोल के लिए कितना दे रहे हैं उसमें से, 15 में से? भाई 5 रुपए आपने रिफाइनरी का दे दिया, बाकी आपने टैक्सेस दे दिया, अब 15 रुपए का बचा ना, इसमें से पेट्रोल का कितना है? सभी लोग दिमाग पे जोर डाल रहे हैं कि नहीं? पूछे एक सर नहीं, जोर सभी डालिए। हाँ चलो प्रियंक सर बताओ, इसमें से पेट्रोल के लिए कितना है? पांच रुपए, बाकी में मान लीजिए और चीजें निकली होंगी, ठीक है। 5 रुपए पेट्रोल का है, इसमें से पेट्रोल का कितना है? 5 में से जब 5 दे रहे हैं तो उसमें पेट्रोल का कितना है? हाँ नहीं, अभी आप बोल रहे थे ना 5 रुपए पेट्रोल का है, क्यों? क्योंकि 15 रुपए में 3 चीजें निकल रही हैं। आप बोल रहे 15 रुपए में 3 चीजें निकली, पेट्रोल निकला, डीजल निकला, मिट्टी का तेल निकला, ठीक। 5 इसका, 5 इसका, 5 इसका, यही तो कह रहे हैं। इसके बाद रिफाइनरी का पैसा है, इसके पास टैक्सेस का पैसा है। तो आपके कहने का मतलब है 5 रुपए का पेट्रोल है असली में, तो वो 5 रुपए में पेट्रोल का पैसा कितना है? क्यों? हाँ? कितने का? नहीं, पेट्रोल के लिए कितना दे रहे हैं हम? पेट्रोल के लिए कितना दे रहे हैं? इस 5 रुपए में से पेट्रोल के लिए कितना पैसा दे रहे हैं? भाई देखो, अभी हमने क्या दिया, रिफाइनरी के लिए पैसा दिया था, टैक्स के लिए पैसा दिया था। अब आप बोल रहे हो ये पैसा जो है 5 रुपए, ये पेट्रोल के लिए है, इसमें से पेट्रोल के लिए कितना है? जैसे 90 रुपए में से ये टैक्सेस के लिए था, ये रिफाइनरी के लिए, वो कन्वर्टिंग रिफाइनरी के लिए था। आप बोल रहे 5 रुपए पेट्रोल के लिए, क्यों? अरे ये किसको दे रहे थे? ये सुविधा के लिए नहीं दे रहे थे टैक्सेस। हाँ, तो पेट्रोल मिलेगा तो इसमें सुविधा थी ना। तो मैं बोलूं इसमें सुविधा के लिए था कि पेट्रोल के लिए था? तो इसमें सुविधा प्लस पेट्रोल था। इसमें क्या था, देखो ऐसे देखो, मान लो 5 रुपए सुविधा है, ये पेट्रोल है, 5 रुपए का पेट्रोल है, 5 रुपए प्लस रिफाइनरी का रेट था, प्लस टैक्स था, कुल मिला के सुविधा थी। मैं बोल रहा हूं पेट्रोल के लिए कितना है, आपने कहा 5, इसमें 5 में से पेट्रोल के लिए कितना है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ऐसे समझो, चश्मा तो तुम लगाती हटा नहीं पाओगी। हाँ, ये चश्मा लेके आए, कितने रुपए का है? मान लीजिए 1500 रुपए का, ठीक। चलो 1500 में से पेट्रोल के लिए कितना है, सॉरी ये चश्मे के लिए कितना दिया मैंने? एक्चुअली चश्मा कितने का होगा? हाँ, हाफ का होगा, 700 का। 700 का क्या होगा? 700 का क्या होगा? 700 का क्या होगा? मेंटेनेंस होगी, ठीक है। अब ये 700 का हुआ, उस 700 में चश्मे के लिए कितना है और सोचो।
सोचो। सर एक बात मुझे, हाँ, मेरा क्वेश्चन समझ में आया? हाँ, शायद वो पेट्रोल है वो रुपए दे रहे हो गाड़ी के लिए। अच्छा गाड़ी के लिए दे रहे हैं, पेट्रोल के लिए नहीं दे रहे हैं। हाँ हाँ, बट सुविधा मतलब जिसको गाड़ी, मैं कह रहा हूँ पेट्रोल कितने का है, मैं बोल रहा हूँ पेट्रोल कितने का है, मैं बोल रहा हूँ सीधे सीधे बात करो, पेट्रोल कितने का है? अरे मेरे भैया कितने रुपए दे रहे हो, नीड कौन बता रहा है? मैं बोल रहा हूँ पेट्रोल के लिए 100 रुपए दे रहे हो ना। अच्छा मेरी नीड बहुत है तो क्या पेट्रोल 1000 रुपए का मिलेगा हमको? और मेरी नीड बिल्कुल नहीं है तो क्या पेट्रोल मुझे 10 रुपए का मिलेगा? पेट्रोल तो 100 ही का मिलेगा। उस 100 में से पेट्रोल के लिए कितना है रुपए? 100 में से, फिर क्वेश्चन समझो, 100 रुपए का पेट्रोल खरीदा, 100 रुपए का पेट्रोल खरीदा, मेरी नीड से पेट्रोल का पैसा तो नहीं बदलेगा ना, वो तो उतने का ही रहेगा। मेरी नीड आज बहुत ज्यादा हो जाएगी तो क्या पेट्रोल मुझे 1000 का मिलेगा? मेरी नीड नहीं हो तो पेट्रोल मुझे क्या 2 रुपए का मिलेगा? नहीं, 100 का है। 100 में से आप बोल रहे हो 70 रुपए टैक्स का है, कुछ इंडिया का टैक्स है, कुछ यूएई का टैक्स है, कुछ इंटरनेशनल टैक्स है, ठीक। 20 रुपए का आप कह रहे हो पेट्रोल होता है, ठीक। फिर मैंने इसमें पेट्रोल का कितना, तो आपने कहा एक्चुअली इसमें से पेट्रोल का मतलब 5 रुपए इसमें से रिफाइनरी का है, 15 रुपए ही पेट्रोल का है। फिर मैंने कहा इसमें पेट्रोल का कितना, तो आपने कहा उस 15 में से 3 चीजें निकलेंगी, डीजल अलग, मिट्टी का तेल अलग, इसमें पेट्रोल कितने का, 5 रुपए का पेट्रोल है। तो मैंने कहा ठीक, अब 5 रुपए का है, 5 रुपए का पड़ा, इसमें पेट्रोल का कितना, और देखो कुछ और तो नहीं है उसमें, अब देखो कुछ और तो नहीं है उस 5 रुपए में। अभी तक 95 से हम 5 पे आ गए ना, तो देखो 5 रुपए में और कुछ तो नहीं है। किस चीज का पैसा दे रहे हैं? पेट्रोल का दे रहे हैं। अभी तक हम टैक्सेस का दे रहे थे, रिफाइनरी का दे रहे थे, अब 5 रुपए किस चीज का है? वो निकालने का दे रहे हैं, करेक्ट। ये 5 रुपए किसका दे रहे हैं? खुदाई का दे रहे हैं, लेबर का दे रहे हैं, ठीक है। तो कितना, इस 5 में से कितना दे रहे हैं खुदाई और लेबर का? तो पेट्रोल कितने का है? 0 रुपए का है। पेट्रोल की कोई कीमत नहीं है। बात समझ आई? आपने कहा डेली में कैसे यूज करेंगे, इस चश्मे की क्या कीमत है? चश्मे की कीमत 1500 रुपए है, या 1500 रुपए मानव श्रम लगा? मानव श्रम, करेक्ट। तो पैसा किस चीज का दे रहे हैं? वस्तु का दे रहे हैं कि मानव श्रम का दे रहे हैं? हमारी हैसियत नहीं है कि वस्तु खरीद सके, आपकी हैसियत नहीं है कि आप वस्तु खरीद सके। पेट्रोल ना हो, आपकी हैसियत नहीं है आप खरीद सके। आप क्या कर सकते हैं? मानव श्रम कर सकते हैं। तो हम जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें खरीदते हैं वो क्या खरीदते हैं? वस्तु खरीदते हैं। हैसियत ही नहीं है आपकी। जाओ आटा खरीद के दिखाओ, है नहीं, खरीदोगे कहां से? आप केवल और केवल क्या खरीदते हैं? मानव श्रम खरीदते हैं। इस बात से क्या समझ आता है? इस बात से यह समझ आता है कि हम क्या कहते हैं? पैसा है, पैसा है, मेरा पैसा, मैं बिजली जला रहा हूं, ये बिजली तुम्हारी है, तुमने बिजली के लिए कोई पैसा दिया नहीं दिया, तुमने मानव श्रम का पैसा दिया। बिजली फ्री थी, फ्री है और फ्री रहेगी, आपने मानव श्रम के लिए दिया। इसका मतलब बिजली पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं था, और हम बिजली को एज अधिकार यूज कर रहे थे। इस चश्मे पे आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार किस पे था? मानव श्रम पे था। ये चश्मे पे आपका 1 पैसे का भी अधिकार नहीं है। पेट्रोल पे आपका 1 भी पैसे का अधिकार नहीं। हम क्या सोचते हैं कि मैंने पेट्रोल खरीदा, अब मैं कितना भी बर्बाद करूंगा। तुम्हारा कहां से हो गया? तुम्हारा कैसे हुआ? तुमने तो केवल मानव श्रम लगाया, और तुमने किसी आदमी का मानव श्रम खरीदा, और वो मानव श्रम के नाम पर तुमने वो चीज अपनी मान ली। इसका मतलब डेली में क्या समझ में आई बात? डेली में बात ये समझ में आई कि जितनी भी चीजें मेरे पास हैं वो किस लिए हैं? उपयोग के लिए, भोगने के लिए नहीं। भोगना मतलब जिसकी जो उपयोगिता हो, जिसकी जो उपयोगिता हो उसको छोड़कर उससे सुख पाने का प्रयास। भोगने का मतलब, कहते हैं भोगता है। भोगने का मतलब क्या हुआ? अब मैं खाना खा रहा हूं, क्या मैं उसको भोग रहा हूं? मैं खाने का वही काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। सो नॉट भोग रहा हूं। चश्मे को मैं भोग रहा हूं, चश्मे से मैं वही काम कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। तो इस बात से अब
इस ये बात इशारा है, क्या इशारा है? अब डेली की जिंदगी, वो लोग डेली की जिंदगी में इसको जोड़ के देखें तो डेली की जिंदगी में क्या है? अब अगर सड़क पे चलते हैं तो हम देखते हैं कि ये जूता क्या है, ये जूता मेरे लिए उपयोग के लिए है, ये जूता मेरा नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं कि मैं एक जूता खरीद पाऊं। अब मुझे समझ में आता है कि इस जूते को बनाने में जो मानव श्रम लगा है वो तो लगा है, प्लस इस जूते को बनाने में हमने इस प्रकृति का भी यूज किया है, और इस जूते को बनाने में जो हमने इलेक्ट्रिसिटी लगाई है, जो हमने चमड़ा लगाया है, उससे जो चीजें निकल के आई हैं उसने इस प्रकृति में कुछ विपरीत प्रभाव डाला है। अब मैंने समझा ये जूता तो मेरा पैसा है, मैं तो 365 खरीद सकता हूं, मैं तो 475 ले सकता हूं, मैं तो डेली बदल सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेली बदलने की चाह में जूते कितने बनेंगे? पैसा है तुम्हारे पास, मानव श्रम में तुम कितने बनाओगे? तो 20,000 जूते बनाओगे। जब 20,000 जूते बनाओगे तो क्या होगा? नहीं, वो तो होगा, भोगोगे। तुम्हारे भोगने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? प्रकृति पे पड़ रहा है, क्योंकि प्रकृति से रिश्ता तुमको समझ में नहीं आया। प्रकृति से रिश्ता समझ में, हमने पैसा दिया है, हम कर रहे हैं, सबका ही अधिकार है। अगर वो आप ले तो किसी और को, आप लेते नहीं लेते वो एक बात थी, वो एक दृष्टिकोण था। दूसरा दृष्टिकोण है आपने प्रकृति के रिसोर्स को बर्बाद किया। तीसरा है कि प्रकृति के रिसोर्स को बर्बाद तो किया ही किया, उसके प्रोडक्शन में जो बाई प्रोडक्ट निकला जिसको हम बोलते हैं कार्बन इमिशन, वो जो कार्बन इमिशन हुआ, वो जो कार्बन इमिशन हो रहा है वो कहां जा रहा है? वो भी तो प्रकृति में जा रहा है। जो आपने बताया, इससे मतलब मैं अगर एक उसमें सब्जेक्ट में ज्योग्राफी में, तो एक अप्रोच है डिटरमिनिस्टिक अप्रोच, प्रकृतिवाद इसको बोलते हैं, जिसमें ये था कि प्रकृति जो है वो मानव से ऊपर है। इसके विरोध में एक दूसरी धारा, विचारधारा आई जिसको हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिज्म, यानी कि संभववाद। ये कहा जाता है कि धीरे धीरे मानव इवॉल्व होता है और नई नई चीजें बनाता है। लेकिन सर बाद में हुआ कि मानव प्रकृति के साथ जो बिगड़ गया, तो फिर एक दूसरी विचारधारा जिसको बोलते हैं न्यू डिटरमिनिज्म, है ना? तो ये कहता है कि ना ही प्रकृतिवाद है ना ही संभववाद है, दोनों के बीच मध्यस्थता है वो तो सही क्या है ये तो बताओ। सही तो सर यही है ना, दोनों के बीच में मध्यस्थता होगी। सही क्या है? एक होता है मूल्य, एक होता है कीमत। जो आप बोल रहे हैं इसको समझ लेते हैं। एक क्या होता है और एक क्या होता है? कीमत। ठीक है, आलू का मूल्य क्या है? कितने रुपए किलो? 10 रुपए किलो उसका मूल्य है। तो कीमत क्या है? कीमत कुछ नहीं। मूल्य 10 रुपए किलो है, कीमत कुछ नहीं। कीमत हमारी आवश्यकता के हिसाब से। हाँ भाई, हाँ देखो, मूल्य का मतलब क्या होता है? मूल्य का मतलब होता है किसी चीज की उपयोगिता। क्या होता है? कीमत का मतलब होता है इस उपयोगिता पे लगे हुआ मानव श्रम। कीमत क्या होता है? इस प्राकृतिक किसी चीज को उपयोगी बनाने के लिए लगा हुआ मानव श्रम। बात समझ आती? आलू की उपयोगिता क्या है? जो भी होगा, ये मुझको आयरन देता होगा, ये मुझे विटामिन सी देता होगा, जो भी देता होगा, आयरन देता होगा, विटामिन सी देता होगा, या कार्ब्स देता होगा, जो भी देता होगा। ठीक है, उसका मूल्य नहीं होता है तो क्या होता है? हर चीज का तो अपना मूल्य है। उसकी उपयोगिता, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल को यूज करो, आप उसके उपयोगिता मूल्य का वर्धन करते हैं। इकोनॉमिक्स में कल क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? हम क्या करते हैं पूरी जिंदगी भर? वस्तुओं, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोगिता मूल्य के वृद्धि करने में अपना तन मन धन लगाते हैं, अपना श्रम लगाते हैं। ठीक है, व्यापार क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोगिता एवं कला मूल्य बढ़ाने के लिए लगाया गया मानव श्रम। ठीक। दूसरा क्या है? मानव संसाधन का मानवकृत व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए किया गया मानव श्रम। तो हम क्या कर रहे हैं? व्यवहार कर रहे हैं। मानवीय व्यवस्था किस लिए? मानवीय व्यवस्था किस लिए? खाने पीने के लिए। खाने पीने के लिए नहीं है, हम जिंदा रह सके, समझ सके, समझा सके, जिंदा जीना उसमें, जिंदा रहना उसमें आ ही जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर?
हम मानवीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, हम व्यवहार करने की कार्य कर रहे हैं। स्कूल में हम क्या कर रहे हैं? व्यवहार कर रहे हैं। व्यवहार का उद्देश्य क्या है? मुझे जीना आता है, तुमको जीना सिखा दिया जाए। घर में क्या कर रहे हैं? व्यवहार कर रहे हैं। मुझको जीना आता है, आपको जीना सिखा दिया जाए। अब एक फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जिस फैक्ट्री में कार बनती है, जिस फैक्ट्री में कार बनती है वो क्या करेंगे? वो कार के साथ जब काम करेंगे, कार के साथ जब काम करेंगे तो क्या करेंगे? कार के साथ काम करेंगे तो उपयोगिता मूल्य, लोहे की उपयोगिता मूल्य, लोहे प्लास्टिक को मिला करके उसकी उपयोगिता मूल्य को बढ़ाने में अपना तन मन धन दे रहे हैं, ताकि किसी और के तन मन धन का वर्धन हो सके। ठीक, उसकी मदद कर पाएंगे तभी तो वो मुझको पैसा देगा, मुझको वो क्यों पैसा देने वाला है? इस बीच में कार बनाते बनाते जब मैं आपके साथ हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? व्यवहार। उस व्यवहार में मैं कार की जब बात कर रहा हूं, कार को बढ़ाने की बात कर रहा हूं, वो हो गई मेरी स्किल ट्रेनिंग। वो क्या हो गई? स्किल ट्रेनिंग। और जब मैं बोल रहा हूं आपके साथ, मैं जब बात कर रहा हूं, करता हूं ना, यहां आप टीचर्स रूम में क्या बात करेंगे? मान लीजिए यहां पर हम कार बना रहे हैं, तो लंच के समय क्या बात करेंगे? घर जाते समय क्या बात करेंगे? हम अगर कार बनाने की कंपनी है, कार बनाने की कंपनी में हम दोनों लोग काम कर रहे हैं, अगर 8 घंटे एक साथ रहते हैं तो कार के बारे में कितनी देर बात करोगे? 8 घंटे में से 2 घंटे, 2.5 घंटे, बचे 5.5 घंटे हम लोग क्या बात करेंगे? व्यवहार करेंगे। इसी की पूरी किताब है जो नागराज जी ने लिखी है, जिसको बना है जनवाद। जनवाद इतनी प्यारी किताब है। इस किताब में क्या आता है कि एक्चुअल में हम लोग बात क्या करते हैं। तो इस किताब में बताता है हम लोग किसकी बात करते हैं, या तो राजनीति की बात करते हैं, या तो किसी की बुराई करते हैं, या तो अगर होते हैं मेल आ गया तो मेल फीमेल की बातें करते हैं। ऐसे 5-6 बातें हैं, जिस बातों आप देखोगे तो वाकई उसके अलावा आपके पास कोई बातें नहीं, हमारे पास कोई बातें ही नहीं करने के लिए। तो हम अपने घर में, हमारे अपने स्कूल में, हमारे अपने बीच में, हमारे अपने कमरे में, हमारे अपने बच्चे के साथ, हमारी अपनी पत्नी के साथ, हमारे अपने पिता के साथ, हमारी बातों का स्तर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये दिखाएगा मेरे माइंड का स्तर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। हम अपने घर में बात क्या कर रहे हैं? देखो, बच्चे से कार्टून, बहुत ज्यादा तो खाना, बहुत ज्यादा तो पीना, बहुत ज्यादा तो नौकरी। बच्चे से बात क्या कर पा रहे हैं हम? आप अपनी सहेली से बात क्या कर पा रही हैं? सोच के देखो, शादी में जाएंगे तो क्या पहनेंगे, इस फ्रेंड ने क्या किया था, उस फ्रेंड ने क्या किया था, तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही। हमारी आपकी बातों में आपकी जिंदगी कुछ अच्छी हो जाए, मेरी जिंदगी कुछ अच्छी हो जाए, इसकी कोई जगह है नहीं। तो व्यवहार का, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं कि व्यवहार कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। या कि किसी शादी की बात कर रहे हैं, किसी सिनेमा की बात कर रहे हैं, किसी मूवी की बात कर रहे हैं। तो क्या समझ में आता है कि प्रकृति में हर एक चीज अपने किसी मूल्य के साथ है, और मूल्यों का हम वर्धन करते रहते हैं। अगर लोहे का एक मूल्य ना हो तो क्या आप किसी प्लास्टिक की चीज से कार बना लोगे? अब मूल्य है, उसके मूल्य का वर्धन कर देते हैं। पेट्रोल का मूल्य है नहीं। पेट्रोल का क्या मूल्य है? उपयोगिता है। क्या उपयोगिता है पेट्रोल की? पेट्रोल की उपयोगिता इस धरती के पोषण संरक्षण के लिए, ना कि उसको जला करके कार्बन रिलीज कर देने के लिए। वो कार्बन लॉक है। मूल्य मतलब क्या है? मूल्य का मतलब उपयोगिता। अब उपयोगिता का मतलब क्या हुआ? क्या केवल आपके लिए उपयोगिता होगी तो उपयोगिता है? तो इसकी उपयोगिता क्या है? इस धरती की, ये जो धरती के अंदर जितनी चीजें हैं, जो भी चीज इस धरती के अंदर है, उसका केवल एक ही रोल है, इस धरती की व्यवस्था बनाए रखना। एब्स्ट्रैक्ट कैसे है? कैसे नहीं कर सकते? अभी कैसे करते हो? शीशे की उपयोगिता को मेजर नहीं किया होता तो आप देखते कैसे? अगर लोहे की उपयोगिता को आपने मेजर नहीं किया होता तो आप ये बनाते कैसे? लोहे की उपयोगिता को अगर आपने नहीं पहचाना होता, लोहे की, अच्छा बताओ, ये पेन से मैं लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं? इसकी उपयोगिता को पहचाना कि नहीं पहचाना? अरे उपयोग का मतलब क्या हुआ? इसका लोहे का उपयोग क्या करोगे? लोहे के फीचर एक ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लोहे का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म एक ही रहेगा। आप क्या करोगे? आप उसके कुछ यूज बदल लोगे। शीशे का रूप, गुण, स्वभाव, धर्म एक ही रहेगा, शीशे की उपयोगिता एक ही रहेगी, उससे आप अपनी कोई और फैसिलिटी निकाल लोगे, उससे कोई और काम। जैसे कपड़ा है, किसी जमाने में कपड़े का क्या काम होता था, कोई और होता होगा। आज कपड़े से सकता हम छन्नी भी बना लेते हैं, लेकिन कपड़े की अपनी उपयोगिता है कि नहीं? हर चीज अपने मूल्य के साथ है कि नहीं?
है ना, मतलब अपनी किसी उपयोगिता के साथ है कि नहीं है, हर चीज है। ये अलग बात है कि हम अपनी कल्पनाशीलता से इसके रूप गुण स्वभाव धर्म से किसी और जगह यूज कर लेते हैं उसको। ठीक हो गई बात समझ में आ रही है? तो क्या हुआ, हर एक इकाई अस्तित्व में जितनी एक इकाइयां हैं अपनी किसी उपयोगिता के साथ में है कि नहीं है? पानी अपनी उपयोगिता के साथ में है। मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं पेन, पेन की क्या उपयोगिता है? लिखना, है ना। अब बताओ इसकी उपयोगिता तो यही रहेगी ना, इससे कुछ और क्रिएटिव आप कर सकते हो, लेकिन उपयोगिता किसकी क्या रहेगी? लिखना। इसकी कीमत क्या होगी? मान लीजिए 20 रुपए होगी, तो 20 रुपए क्या है? ये मानव श्रम है। मान लीजिए मैं चश्मा बोलूं, तो चश्मे की उपयोगिता क्या है? देखना। 1500 रुपए, 1500 रुपए क्या है? मानव श्रम हो गया। अगर मैं बोलूं पैंट, पैंट की उपयोगिता क्या है? पहनना। मानव श्रम कुछ भी हो सकते हैं, मान लीजिए 1000 रुपए। ये बात हम क्लियर कर पा रहे हैं? उपयोगिता ही तो रोल है ना, मेरी रोल ही तो मेरी उपयोगिता है ना, जो मेरा रोल है वही मेरी उपयोगिता है। अब इस चश्मे का हो सकता है कुछ और रोल भी आप निकाल लो, हो ही सकता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है कि किसी का कुछ मूल्य होगा, मूल्य मतलब उपयोगिता। अब मैंने कहा कोई चीज सुंदर है, सुंदर है का मतलब क्या? कोई चीज सुंदर है इसका मतलब क्या हुआ? कोई सुंदर है मतलब अपनी उपयोगिता के साथ है। सुंदर है मतलब अपनी, मैंने बोला ये पेन बहुत सुंदर है, ये पेन बहुत सुंदर है, ठीक, चलता नहीं। सुंदर बोलोगे? नहीं बोलोगे। पेन नहीं अच्छा है, देखने में खराब है, चलता अच्छा है। तो एक्चुअल सुंदरता क्या है? किसी भी चीज की सुंदरता क्या है? उसकी उपयोगिता है। मुझे बताओ, मेरी माँ ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर है, मेरा ध्यान नहीं रखती। कैसी माँ चाहिए? अच्छी माँ चाहिए, सच्ची माँ चाहिए? भाई कैसा चाहिए? सच्चा चाहिए, अच्छा चाहिए? तो सुंदरता है अच्छा होना कि सच्चा होना? तो किसी भी चीज की सुंदरता मतलब क्या हुआ? आप खुद सोच के देखो, आपके पास कार दुनिया की सबसे सुंदर है, दुनिया की सबसे सुंदर कार है, चलती नहीं है, तो उसको कार बोलोगे? नहीं बोलोगे, उसको बेकार बोलोगे। तो इसका मतलब है कि कोई भी शब्द, हमने पहले कहा था ना, शब्द अर्थ वास्तविकता, शब्द अर्थ वास्तविकता। अर्थ का मतलब क्या था? वो वाला अर्थ। वाटर का अर्थ क्या है? जो प्यास बुझा ले। अर्थ का मतलब उपयोग, शब्द का मतलब नाम, अर्थ का मतलब उपयोगिता, वास्तविकता का मतलब उसका रूप, गुण, स्वभाव, धर्म। ठीक है, ये उपयोगिता ही उसकी मूल्य है। बात समझ में आती? किसी चीज की उपयोगिता ही उसका मूल्य है। कीमत क्या है? मानव श्रम। अब मुझे बताना, ये पेन है, इस पेन को मैंने सोने का बना दिया, क्या बनाया? क्या बदला? मूल्य बदला कि कीमत बदली? मूल्य क्यों नहीं बदला? चश्मे को मैंने सोने का बना दिया, बनते ही है, सोने का चश्मा बना दिया, क्या बदला? मूल्य बदला कि कीमत बदली? कीमत बदली। पैंट को मैंने बहुत अच्छे मतलब पश्मीना का बना दिया, क्या बदला? कीमत बदली कि कीमत बदली। अब हम क्या बदल रहे हैं? हम उसकी उपयोगिता नहीं बदल रहे हैं, उससे अपनी पहचान बना रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब उसकी उपयोगिता बढ़ रही है। इसका मतलब उसकी, अभी पैंट अच्छी क्वालिटी बेकार क्वालिटी का मतलब क्या हुआ? उसकी उपयोग। मतलब पैंट एक 10 रुपए की है, एक 10 रुपए की पैंट है, एक 100 रुपए की पैंट है, ठीक है। उसकी उपयोगिता किसी की 5 दिन है और किसी की 15 दिन है, तो उपयोगिता भी बदली ना। कीमत, मूल्य बढ़ाने से कीमत बढ़ा सकते हैं। मूल्य बढ़ाएंगे का मतलब क्या हुआ? मूल्य बढ़ाएंगे तो उस पर मानव श्रम ज्यादा लगेगा, मूल्य बढ़ाएंगे तो मानव श्रम
ज्यादा लगेगा। जैसे मान लीजिए कपड़ा बन रहा है और कपड़े को मैं मजबूत बनाऊंगा तो ज्यादा धागा लगेगा ना एक साथ, ज्यादा देर तक बनाना पड़ेगा। तो क्या बढ़ रहा है? मानव श्रम बढ़ रहा है। तो मानव श्रम बढ़ रहा है किस बात को बढ़ाने के लिए? मूल्य को बढ़ाने के लिए। तो अगर मूल्य को बढ़ाने के लिए मानव श्रम लग रहा है तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मानव श्रम किस बात के लिए लग रहा है? अगर मानव श्रम लग रहा है इस पेन को सोने का बनाने के लिए, इससे कोई मूल्य बढ़ता है? नहीं बढ़ता। इससे मूल्य नहीं बढ़ता तो क्या बढ़ता है? इसको क्या बोलोगे? सदुपयोग की दुरुपयोग? यही दुरुपयोग है। दुरुपयोग क्या है? दुरुपयोग क्या है? जिस चीज की जो उपयोगिता है उस चीज की उपयोगिता को बिना पहचाने उसको किसी और उपयोगिता के लिए यूज करना। मतलब चश्मे से क्या करने की कोशिश करना? कुछ और काम। मोबाइल से क्या करने की कोशिश करना? कुछ और काम। अब मोबाइल की हैसियत नहीं है कि जो तुमको पहचान दे दे, वो केवल एक चीज दे सकता है, क्या? जलना जलाना। मैं किसी का मकान देख के जला हुआ हूं तो मैं किसी को मकान देख के जलाने की कोशिश करता रहता हूं। वो समझ में आता ही है, डेली समझ में आ रहा है। क्योंकि जिंदा रहने के धरातल पर मेरी जो पहली इच्छा है वो क्या है? मेरा पेट है, आहार है। दूसरी निद्रा है। तीसरी हमारे जीवन बना रहना, भय है। चौथा प्रजनन है। पांचवी इंद्रियां हैं। इन यहां तक तो हम पशु के बराबर थे। इसके बाद पशु से ऊपर आए तो क्या निकल आया? पहचान। ये पशु के पास नहीं थी। तो यहां तक हम रुके तो ठीक था, हम कुत्ते से नीचे नहीं जा सकते थे। लेकिन जब पहचान बनाने पे आए तो हम अब कुत्ते से भी नीचे जा सकते हैं। क्योंकि इस पहचान में मैं कितना बड़ा रूप रखूं, कितना बड़ा बल रखूं, कितना बड़ा पद रखूं, कितना बड़ा धन रखूं, फिर मैं अपना तो बड़ा रखूं, यही ध्यान रखना पड़ेगा कि पारुल का मेरे बराबर भी ना हो जाए, किसी का मुझसे ज्यादा ना हो जाए, किसी का मेरे आसपास ना हो जाए। फिर क्या आएगा? तो कहां गड़बड़ी है? अब कहां से बात शुरू हुई थी कि डेली की जिंदगी से जोड़ो। अब देखो डेली की जिंदगी में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? डेली ही हो रहा है। ये कौन कौन कर रहा है? सब कर रहे हैं। तो ये सब कर रहे हैं तो बात ठीक है, लेकिन सब अगर कर रहे हैं तो पहुंच कहां रहे हैं? पहुंच यहां पर रहे हैं कि धरती तापग्रस्त और मानव अपघातग्रस्त। केवल इतनी बात से तो हो रहा है कि हमने किसी चीज की उपयोगिता को नहीं पहचाना, बस केवल इतनी सी बात। नहीं, जिस उपयोग में है उससे अलग उपयोग में लगा बस। क्योंकि जिस उपयोग में है उस उपयोग में तो उससे ज्यादा लगा ही नहीं सकते, आपकी हैसियत नहीं। जैसे चश्मा 2 लगा के दिखाओ, नहीं लगा सकते। जैकेट 2 पहन के दिखाओ, नहीं पहन सकते। अगर जैकेट पहनने पे आ जाओगे तो अगर आपके पास 10 जैकेट होंगी तो पहन नहीं पाओगे आप। असली बात है। तो अगर 10 जैकेट भी ले लो तब भी कहां बुराई है भाई? ले ही लोगे एक दिन 10 जैकेट। अगर आ जाओ तो एक दिन 10 जैकेट ले ही लोगे। ठीक। दिक्कत 10 जैकेट में कहां है? दिक्कत तो इस बात से कि जैकेट से मुझे यह दिखाना है कि मेरे पास अरमानी की है। अब क्या हुआ? 10 जैकेट तक तो तब भी ठीक था कि वो उपयोगी के लिए ली थी, लेकिन अब वो किस लिए ले रहा हूं? अरमानी की। फिर क्या होगा? तो मतलब क्या हुआ? दुरुपयोग का मतलब क्या हुआ? दुरुपयोग का मतलब जिस वस्तु की जो उपयोगिता है उस वस्तु की उपयोगिता न पहचानते हुए उसको कहीं और लगा देना। मतलब जिस वस्तु से जो चाहिए था वो ना पा करके कुछ और पा लेना। वो मिलेगा कभी? कभी मिलता नहीं। हाँ, तो उसको उपयोगी और बना लिया। दिक्कत क्या है? उसकी उपयोगिता को बढ़ा दिया आपने। अब वो महंगी हो गई कि नहीं हो गई? वो बाइक नॉर्मल बाइक से महंगी हो गई कि मानव श्रम बढ़ा तो आपने महंगा कर दिया। लेकिन बाइक का काम क्या था? अगर बाइक से आप पानी क्रॉस करो तो बाइक खरीदो कि मैं तालाब क्रॉस करूंगा तो क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो ये दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब क्या हुआ? बाइक से मैं पहचान पाने की कोशिश करूं तो दुरुपयोग मिलती नहीं, समझ में नहीं आता, क्योंकि सब तो लेने की कोशिश कर रहे हैं और सब एक दूसरे को जल रहे हैं। अच्छा बताओ, मेरा बड़ा मकान बनता है, मैं बताऊं बड़े मकान बनने से सम्मान मिलता है, ठीक हो गई बात।
मेरा बताओ, मेरा बड़ा मकान बनता है तो पड़ोसी से मेरे रिश्ते अच्छे होते ही खराब होते? क्यों भाई? जलता जलाता है। अगर सम्मान सम्मान कोई मेरा करेगा, अगर मुझे सम्मान मिलेगा तो मेरे रिश्ते अच्छे होंगे कि खराब होंगे? तो बड़ा मकान बनने से संबंध अच्छे हो रहे खराब हो रहे? बड़ी कार आने से पड़ोसी से संबंध कैसे हो जाते? अपने भाई से कैसे हो जाते? भाई कहने की बात है, कहने की बात है कि ये हुआ क्या था, सारा बंटवारा हो गया था पांडवों का, कौरवों पांडवों का सारा बंटवारा हो गया था, सब कुछ ठीक था, इंद्रप्रस्थ पहुंच गए थे। क्या जरूरत थी इतना बड़ा मकान बनाने की? क्यों बनाया भाई, क्यों बनाया? और फिर लाके क्यों बुलाया? बताओ, क्या जरूरत थी भाई? तुम यार वो अलग रह रहा था, तुम अलग रह रहे थे, तुम जाके इंद्रप्रस्थ में इतना बड़ा मकान बनाए और मकान बना के उसको बुलाए, उसको बुला के उसको बोला अंधा बहरा। तो बताओ, वो बड़े मकान से संबंध बने कि बिगड़े? तो फिर ये महाभारत किसने कराई? द्रौपदी ने कराई कि युधिष्ठिर ने कराई? मकान क्यों बनाया भाई? क्यों बनाया तुमने इतना बड़ा मकान? तुमको नहीं पता था कि मेरे भाई और बनाना था तो भाई के लिए भी बनाना था? तुम तो धर्म के गुरु थे। अगर इतना बड़ा मकान बनाया था, इतना बड़ा मकान बनाया था तो भैया उनके लिए कहां था? तुम तो धर्मगुरु थे, उनके लिए क्यों नहीं था? देखना, ये सब ये आसमां, ये सब ये आसमां, हमारा बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा फिर से देखिए, जो मैं दिखाना चाहता हूं तो खुद समझिए। 1989 का ऐड है, देखिए ये क्या दिखा के बेचना चाह रहे हैं कि बजाज से क्या होगा, बजाज आएगी तो क्या होगा। फिर से देखना, बजाज घर में आ जाएगा तो क्या होगा। ये सब ये आसमां, ये सब ये आसमां, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज आने से कौन कौन खुश हो जा रहा है? साहब, पूरा परिवार बजाज आने से खुश। तो अभी क्या बिल्ड किया गया कि परिवार की खुशी बराबर बजाज स्कूटर। अब हम कौन थे? हमारी तो, हमको तो कुछ पता नहीं था, कोई नहीं, आगे आगे आ जाओ, यही बजाज है। अब कौन खुश हो रहा है? हाँ, थोड़ा संस्कार है, लेकिन खुश कौन हो रहा है? पति पत्नी या इंडिविजुअल? ये 2005 का ऐड है। कितने दिन लगे विकास करने में हमको? 15-17 साल लगे, हो गया विकास। कितने दिन लगे? 15-17 साल में हमारा इतना विकास हो गया। ठीक है,
तुम हो और केवल तुम हो। बाप को छोड़ा, प्रेमिका को छोड़ा, बॉस को छोड़ा, बाइक रास्ते में खराब खड़ी थी उसको छोड़ा, और क्या दिखाया, मेरे पास है। रास्ते में कुछ काट पीट रहे थे उनको जलाया, और अभी एक और आएगा। अभी कितना लगा हमको? 10 साल। पहले विकास में 15 साल लगा था, दूसरे विकास में 10 साल लगा। हाँ, चल क्या रहा चारों तरफ? एड में वही दिखाया जाता है जो चल रहा होता है। और क्या बात कर रहे हैं, देखो मैं अब दिखाता हूं, तो चल गया। भाई साहब हमको समझ नहीं आ रहा है, केवल यहां जब बैठ के बात कर रहे हैं तो हमको लगता है हम कोई हवाई बात कर रहे हैं। अगले 20 साल के बाद आपका बच्चा आएगा, उसका क्या होगा? अभी तो हम लोग इसको मजाक में उड़ा रहे हैं। 20 साल के बाद ये ऐड कहां जाएगा? देखो आप इसको जब आप खोलते हैं यहां पर, और इसको क्या खोलते हैं, एड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ओ नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, आप देखना एड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी खोलना, तो उसमें क्या दिखेगा, एक हैप्पी फैमिली। लाइन केबल है? लाइन केबल लगेगी नहीं इसमें, इसमें नहीं लगेगी, कोई बात नहीं, वो तो कभी भी देख सकते हैं। आप बिग बाजार का ऐड देखना, कभी बिग बाजार का ऐड देखना, तो बिग बाजार का ऐड क्या दिखाएगा आपको? दीपावली के ऐड में क्या दिखेगा? पूरी फैमिली है और बहुत खुश है, हाथों में क्या है, शॉपिंग बैग। ठीक, मकान का ऐड देखना, कभी भी बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई होंगी ना मकान का ऐड, वहां पर उसमें क्या दिखेगा, बच्चे खेल रहे हैं, पति पत्नी उसमें बैठे हुए हैं, तो मकान बनने से क्या होगा, फैमिली खुश हो जाएगी। आप कोई भी ऐड दुनिया का देख लो, उस दुनिया के ऐड में बेचते समय आपको क्या दिखाया जाएगा, फैमिली खुश दिखाया जाता है। इसका मतलब मेरी मेन चाह है मेरी फैमिली, मेरा परिवार खुश रहे, और ये सबको पता है, तुम्हारी चाहना है, और सब तुमको, उनका तो काम ही है। अच्छा, ये बाजार कैसे नहीं चाहेगा, ये बाजार कैसे नहीं चाहेगा कि तुम्हारे घर के टुकड़े हों? अरे तुम्हारे घर के टुकड़े होंगे तब ना 2 गैस आएंगी, तब ना 2 कार आएंगी, तब ना 2 मकान बनेंगे, तब ना 2 प्रेस आएंगी, तब ना 2 चूल्हे आएंगे। एक में रहोगे तो कैसे बनेगा, बताओ तो हमको, कैसे बनेगा? तो चारों तरफ ये शिक्षा व्यवस्था कहां से निकलनी चाहिए थी? समाज से। शिक्षा कराना समाज की जिम्मेदारी है। समाज के लिए एक बच्चा उपयोगी हो जाए, इसलिए समाज शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करता है। और ये शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किसने किया? व्यापारियों ने। तो अब शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किसने किया? व्यापारियों ने, कि व्यापार अच्छा हो जाए। तो आप जाओ, मार्केट बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? मार्केट बढ़ रही है, लोग घट रहे हैं। मार्केट बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, और लोग कट रहे हैं। फिर ऐसे में अगर कोई आपकी जिंदगी की को ताक पे रख के कद्दू में इंजेक्शन लगा दे तो क्या बुरा है? और कद्दू पे इंजेक्शन लगा किस लिए रहा है? कि उसको एक उसको अंगूठी मंगानी है, कहां से? अमेरिका से। क्यों? क्योंकि उसको उपयोगिता समझ में नहीं आती, उसको समझ ही नहीं आता मैं कौन हूं। जब तक अस्तित्व क्या है, मैं कौन हूं समझ नहीं आएगा, तब तक करना क्या है समझ नहीं आएगा। फिर आपके बच्चे 20 साल के बाद क्या करेंगे ये आपको पता है। आप चाहे कुछ कह लो, आज यहां बैठ के चाहे जो कहना हो चाहो कह लो, और आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं 2000, उनके जिम्मेदार तो आप हैं। अपने बच्चों की जिम्मेदार आप हैं, वो तो एक है। 2000 बच्चों की जिम्मेदार आप हैं। शादी करो ना करो, बच्चा करो ना करो, 2000 आपके पास हैं, उनकी जिम्मेदारी आपको रखनी पड़ेगी। अगर व्यवस्था समझ में आती है तो, उनसे अंतर संबंध समझ में आते हैं तो, नहीं समझ में आते हैं उसको ही स्वच्छंदता कहते हैं। स्वच्छंदता का मतलब क्या? और स्वतंत्रता का मतलब क्या? स्वतंत्रता का मतलब दबाव और प्रभाव से मुक्त हो जाना,
और स्वच्छंदता का मतलब क्या है कि संबंध को ही न पहचानना। बेटा स्वच्छंद हो गया, कहते नहीं स्वच्छंद हो गया मतलब उसने पिता से अपने रिश्ते को नहीं पहचाना। तो हमने प्रकृति से रिश्ते को पहचाना नहीं पहचाना, नहीं पहचाना। अगर अंबानी ने पहचाना होता तो कार्बन इमिशन जितना हो रहा है इस दुनिया में उसका 95% केवल 3% लोग कर रहे हैं। बदनाम है खाली गरीब आदमी। हम और आप बदनाम क्या करते हो आप कार्बन इमिशन के नाम पे? कुछ नहीं। एक आदमी को 200 किलोग्राम लगभग कर सकता है एक आदमी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेटा गलत नहीं हो गया तो मेरा हो सकता है गलत हो गया हो, बहुत दिन पहले पढ़ा था मैंने। हम लोग उसके बहुत कम कर रहे हैं। और एक आदमी बैठा हुआ 2-2 लाख कर रहा है, 20-20 लाख कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसको समझ में आता है मेरे पास पैसा है, जितनी चादर उतना पैर। गरीब आदमी इस बात से परेशान है कि मेरी चादर बड़ी नहीं है, और अमीर आदमी की चादर बड़ी तो वो कुछ भी कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। और चाहिए क्या था? सुख शांति संतोष आनंद मिल किसी को नहीं रहा। तो बात क्या यहां निकल के आई? एक मूल्य और एक कीमत। हम किसमें फंसे हुए हैं? हम कीमत में फंसे हुए हैं। बढ़िया कीमत मतलब बढ़िया पहचान। और जाना कहां था? उपयोगिता में, मूल्य में। अब पेन पे कहीं कुछ कर लो, पेन पे चाहे कुछ कर लो, सोना लगा लो चाहे चांदी लगा लो, हीरा लगा लो, वो पेन का मूल्य नहीं बढ़ाता। आप चाय टपरी पे पी लो और चाहे 5 स्टार पे पी लो, वो उपयोगिता नहीं बढ़ाता। अब 5 स्टार पे मैं जा रहा हूं चाय पीने के लिए, इसलिए कि मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, मैं वहां जा रहा हूं, तो उसके पीछे मैंने प्रकृति का कितना दोहन किया, उससे कोई मतलब किसी का नहीं। इतनी सी बात केवल समझ, कब मुझे समझ में आई अलग बात तो यही है, समझ में आए तो ठीक, समझ में नहीं आए तो ठीक। अब यहां पर क्वेश्चन आया, तो फिर मानव का मूल्य क्या है? कल बता रहे थे धर्म और मानव। अभी हम लोग आएंगे। मानव का मूल्य क्या है? तभी तो मानव प्यार है ना। मानव पे आने से पहले पूछ रहे हैं आपसे, सबका मूल्य तो हमको पता है, मानव का मूल्य क्या है? हाँ क्या है बताओ? मानव का मूल्य क्या है? हमें लिपस्टिक का मूल्य तो पता है, कुंडल का मूल्य भी पता है। मानव का मूल्य क्या है? उपयोगिता क्या है? हाँ तो उपयोगिता देख कर कैसे देखोगे? है क्या? क्या है? अब सृष्टि का दोहन करना नहीं, वो केवल उतनी है, वो सुख लेना चाहता है। सुख उसको पता नहीं कहां से मिलेगा, अच्छे लगने को उसने सुख मान लिया, पहचान को सम्मान मान लिया, बस इतनी सी गलती थी। प्रकृति में प्रकटन तो अपने आप हो रहा, आप क्यों हो रहा है? प्रकटन तो हो चुका था, तब तुम आए हो इस धरती पे। पूरे से प्रकटन, आप आखिरी प्रकटन है, आप प्रकटन के आखिरी पड़ाव हैं, तो आप प्रकटन क्या करोगे? सब तो प्रकट हो चुका था, तब तो आए हो यहां। तो मानव की उपयोगिता केवल इतनी है, मानव की उपयोगिता केवल इतनी ही हो सकती है कि सृष्टि चक्र, हर एक चीज की उपयोगिता है। तो अब ये समझ लें कि सृष्टि चक्र को चलने में मानव की क्या उपयोगिता है, क्या सहभागिता है, बात समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हम देखते हैं, हम अगर अभी तक को देखते हैं तो हमने क्या देखा है? यहां से आ जाएंगे ना हम लोग? नहीं, यहां से बोर्ड पे आ रहे थे ना हम लोग, यार। हाँ, अभी तक हमने मानव को कैसे देखा था? ये वाली चीज हमारी सबसे बड़ी समस्या है, यही तो अकेली समस्या है। तो इसको आप ये मत समझो कि आज समझ में आ जाएगा और आज हम इसको कर ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है इसको करने में 4 जन्म लग जाए, वो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। 4 जन्म भी कोई बहुत देर वाली बात नहीं है। मुझे समझ में आ जाए, आज पहला कदम हम चल पाए। सबसे पहली घटना क्या घटेगी? सबसे पहली घटना क्या ये घटेगी कि मैं जाकर के कोई काम नहीं करना। सबसे पहली घटना क्या घटने वाली है? ये घटने वाली है कि मैं खुद के अंदर देख पाऊंगा। आज जाकर के मैं खुद के अंदर, आपने व्यवहारिक बोला, सबसे पहली बात आज क्या घटेगी? आज ये घटेगी, जब मुझे कोई चीज चाहिए होगी तो मैं अपने आप से पूछूंगा। पहली घटना ये घटेगी, मैं पूछूंगा कि यार इसकी उपयोगिता है या मैं इसको पहचान के लिए कर रहा हूं। फिर समझ में आएगा मेरी पहचान क्या है, मेरी पहचान तो इससे होती। पहली घटना ये घटेगी, फिर भी आप रुक नहीं पाओगे, आप कर जाओगे, फिर भी नहीं रुक पाओगे। फिर क्या होगा? दूसरी स्थिति आएगी जब वो थोड़ी और बढ़ेगी, तीसरी स्थिति आएगी थोड़ी और बढ़ेगी, चौथी स्थिति में आप बोलोगे मुझे इसको और पढ़ना है।
ये होते होते भैया, अगर मैंने क्या बोला, एक इंसान ना खाली हाथ आता है ना खाली हाथ जाता है, अपूर्णता लेके आता है, पूर्णता के रास्ते पे चलता हुआ जाता है। अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, होनी होनी। हमको मिल गया, इस जन्म नहीं अगले जन्म से ही, अगले जन्म नहीं उससे अगले से नहीं। क्वेश्चन तो आएंगे, उसको आप रोक नहीं सकते। बहुत हार्श पूछा, माइंड बिल्कुल नहीं माइंड करेगा। खरीदी, हाँ, तो अब बात यहाँ पर क्या हुई, अगर हम बोले कि थार खरीदी पहचान के लिए खरीदी की उपयोगिता के लिए खरीदी, और बिल्कुल आप पूछ ही सकते हैं, नहीं पूछने का क्या मतलब है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ और मुझसे नहीं, हाँ, अगर मुझसे ही नहीं पूछोगे तो क्या ही मतलब हुआ। ठीक हो गई बात। तो मुझको क्या समझ में आया, मैं कार की जर्नी बताऊँ तो क्या समझ में आया, बिल्कुल ठीक बात, हाँ 100% बात बिल्कुल ठीक की। तो क्या समझ में आया, मुझको ये समझ में आया भाई कि मुझे कार की जरूरत क्यों है। इस कार को खरीदने के लिए एक बार डिस्कशन नहीं हुआ, हमारी फैमिली में कई बार डिस्कशन हुआ। तो कैसे समझ में आया, जो एक बड़ी कार आपको खड़ी दिखती है, बड़ी कार आपको खड़ी दिखती है, इसको खरीदने के ऊपर, इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए के ऊपर बहुत डिस्कशन हुआ। और इस बात को लेकर हम हमेशा खिलाफ थे कि इसको नहीं खरीदना चाहिए, कोई काम नहीं। लेकिन ठीक है, जो कि परिवार विधि से निर्णय होता है, परिवार नहीं, वजह से नहीं, मैं किसी को दोषी नहीं बता रहा। कोई भी निर्णय कैसे होता है, परिवार विधि से होता है। तो परिवार ने क्या डिसाइड किया कि भाई बड़ी फैमिली हो रही है, हम कहीं भी जाते हैं तो हमको सामान रखने की दिक्कत होती है, गाड़ी में सामान रखने की दिक्कत होती है। बड़े लोग हो, सारे लोग आ गए, छोटी डिग्गी में सामान नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। ठीक, एक गाड़ी बड़ी होनी चाहिए जिससे आप सामान रख के जा सकते हो। फिर क्या समझ में आया कि मैं कभी भी गोला चला जाता हूं, कभी भी कहीं चला जाता हूं, एक गाड़ी स्कूल में हर समय होनी चाहिए, हर समय होनी चाहिए। एक गाड़ी अगर यहाँ नहीं है तो कल को अगर कोई समस्या हो तो आप जाएंगे कहाँ, हॉस्टल चल रहा है, मैम को कहीं जाना हो, किसी को कहीं जाना हो, तो एक गाड़ी परमानेंट रहनी चाहिए। जो लाल वाली गाड़ी है, लाल वाली गाड़ी से मैं 2 बार फंसा, उसके वो इंजन उसका गर्म होने लगा। तो फिर लाल वाली गाड़ी किस लिए आ गई, आपने पूछा तो बता रहा हूं, लाल वाली गाड़ी किस लिए आ गई कि वो स्कूल में खड़ी रहेगी। ठीक, एक मेरे पास गाड़ी और सफेद वाली थी, तो सफेद अब क्या हो रहा था कि बड़ी वाली गाड़ी हो गई, कहीं जाएंगे बाहर तो किससे चले जाएंगे, बड़ी वाली गाड़ी से चले जाएंगे, और बाकी छोटी वाली गाड़ी से मैं आता रहूंगा, सफेद वाली गाड़ी से, वो लाल वाली गाड़ी से, वो सफेद वाली गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी। तब तक जो हमारे छोटे भाई हैं लखनऊ में, उन्होंने एक जॉब ज्वाइन कर ली, जो कि उनको, उनकी जो भी तैयारी वो कर रहे थे, वो तैयारी उन्होंने छोड़ी और उन्होंने कहा कि अब मैं भी स्कूल में आऊंगा, स्कूल आपका एक नया बन रहा है। तो उन्होंने कहा मैं देखूंगा करके। तो ये बात हुई कि भाई आप स्कूल वहां पे 1-2 साल जॉब कर लो। तो उनको जो जॉब मिली वो चिन्हट में मिली जाकर के, मतलब वो लखनऊ से, मतलब जहां वो रहते हैं वहां से वो 25 किलोमीटर दूर मिली जाकर के। चिन्हट के लिए कोई डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नहीं है कि वो डेली जा पाए वहां के लिए, तो वो सफेद वाली गाड़ी वहां चली गई। अब लाल वाली गाड़ी में ले जाता था, यहाँ पर कोई जरूरत पड़ती थी तो कोई गाड़ी नहीं होती थी, तो क्या हुआ, एक गाड़ी चाहिए। तो गाड़ी चाहिए तो बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए, तो कौन सी गाड़ी चाहिए, एक छोटी गाड़ी चाहिए। छोटी गाड़ी चाहिए तो छोटी गाड़ी कौन सी ले ले, तो छोटी गाड़ी में से कोई एक निर्णय ले लिया गया। अब ये बात बिल्कुल ठीक है, वो थार भी हो सकती थी, क्योंकि अब मुझे चलना पड़ता है, मुझे कहीं भी जाना पड़ता है। जब कहीं भी जाना पड़ता है तो बहुत छोटी गाड़ी आप ले नहीं सकते, ऐसी गाड़ी लेंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ से बैठा हूँ, पता ना मुझे महाराष्ट्र जाना है, मैं तो गाड़ी से ही जाता हूँ, महाराष्ट्र पहुंच गए। तो इसका मतलब गाड़ी मुझे कैसी चाहिए थी, ऐसी चाहिए थी जो कहीं भी चली जाए। तो कहीं भी चली जाए के लिए कौन सी गाड़ी थी, या मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं क्रेटा ले लेता, क्रेटा ऐसी गाड़ी जो कहीं भी चली जाए, जिसको आप 1000 किलोमीटर भी एक बार में चला ले। क्योंकि मैं चलाता हूं तो कभी कभी 1500 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाता हूं, मैं पहुंचा तो सीधे 1500 किलोमीटर पर रोका जाकर के। तो 1500 किलोमीटर स्विफ्ट तो चल नहीं सकती, तो कौन सी चाहिए थी, या तो मैं क्रेटा ले सकता था, क्रेटा की रेंज देखी, और तब तक बात हुई थार की रेंज देखी, तो देखा एक ही रेंज थी, तो ऐसे थार ले ली। नहीं थार लेते तो हो सकता क्रेटा ले लेते, नहीं क्रेटा ले लेते तो हो सकता जो डिजायर का 3 गाड़ियां थी, एक जो डिजायर का नया वाला मॉडल आया है, या तो वो ले लेते, लगभग उसी रेंज की थी, या तो हम थार ले लेते, लगभग उसी रेंज की थी। लेकिन हमें ये पता है बिल्कुल कि मैं थार में बैठूं या मैं थार से दुगनी गाड़ी में बैठ जाऊं, मेरी पहचान मेरी कार नहीं। ये बात बिल्कुल क्लियर। इतनी बात मैंने केवल इसलिए बताया, और जरूरी था बताना, इसलिए बताना क्योंकि अगर मैं यहां पर रह के जो मैं बोल रहा हूं उसी से मैं अलग करूंगा तो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब मैं जब यहां खड़ा हुआ हूं और मैं यहां पर बोल रहा हूं और मैं बोलूं कि मैं जो बोल रहा हूं मैं 100% कर रहा हूं तो बिल्कुल गलत होगा। लेकिन वीपी सर, मैं ये आपको बता रहा हूं 100% कि जो मैं कल कर रहा था आज मैं उससे ज्यादा कर रहा हूं। रास्ता अगर मेरा चलेगा तो नंबर लाइन कैसे चलती, नंबर लाइन ऐसे चलती, ये 0 है, ये 1 से लेके 500 है, और ये -1 से लेकर के -500 है।
ये 100% बात है कि मैं माइनस में खड़ा हूं, लेकिन ये पक्की बात है कि मैं माइनस में मैं ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं -400 पे था तो मैं -399 पे आ रहा हूं, ये भी तो विकास है। हूं तो मैं माइनस में ही। अभी भी अभी हम लोग दृष्टियां पढ़ेंगे, मानव की दृष्टि पढ़ेंगे, तो अभी आप बोलो मैं दृष्टि मेरी बदल गई है, तो मेरी दृष्टि अभी नहीं बदली। लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात है कि अभी हर काम करते समय मेरे मन में ये जरूर आता है कि मैं क्यों कर रहा हूं, मैं क्यों कर रहा हूं, आखिर इसकी जरूरत क्या है। अगर मैंने शर्ट खरीदी तो इसकी जरूरत कितनी है, पैंट खरीदी तो जरूरत कितनी है, जूते खरीदे तो कितनी जरूरत है। जैसे ये जो मैं जूता पहने हुआ हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता नहीं कौन सी कंपनी का जूता है। मैं गया था, कौन सी कंपनी है, अरे कोई ऐसी कंपनी है, कोई किनपिन करके कंपनी है। मैं तो यहीं, मैं जब जाता हूँ तो लुलु मॉल में इसकी दुकान है, मैं जाता हूँ। इससे पिछली बार मैं जूता लेके आया था किन का, आप विश्वास नहीं मानेंगे, पता कितने रुपए का जूता था, आप पहचान नहीं सकते थे। हाँ, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जो जूता लेके आया था 450 रुपए का था माय डियर, और आप पहचान नहीं सकते। मैंने उसको 1 साल चलाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कभी देखो क्यों नहीं, किसी भी सामान का मूल्य है ही तभी जब मानव इस सृष्टि की सबसे अच्छी, सबसे समझदार इकाई है, और मानव जिस चीज को यूज करता है और मानव जहां रहता है वो प्रकृति का वैभव है। लेकिन मानव को यह तो समझ में आ जाए ये पूरी प्रकृति है किस लिए, पूरी प्रकृति है ही इसीलिए कि मैं प्रकृति के साथ उपयोगिता पूर्वकता में रहूं। इस जूते के साथ मैं उपयोगिता पूर्वकता में रह रहा हूं, ये जूता अपने आप को वैभवित कर रहा है मेरे पैर में आकर के। लेकिन अब ये समझ में आया कि जूता किस लिए। अब अगर जूता इसलिए कि मैं 50,000 का जूता पहन रहा हूं, किस लिए पहन रहा हूं, क्योंकि मेरे पास 50,000 रुपए, जैसे मिश्रा सर ने अभी कहा, भूल जाते 50,000 का जूता, किस लिए 50,000 का जूता मैं पहनूंगा, इसलिए क्योंकि मैं 50,000 का पहन सकता हूं, मैं 50,000 का पहन सकता हूं, मैं 50,000 का पहनूंगा। तो वो जूता मेरा था नहीं था भाई, मैं कितने जूते रखूंगा। खैर बात कहीं और पहुंच गई। तो बात कहां पर पहुंची, बात यहां पर सर केवल पहुंच रही है कि इतनी चीज ही मेरी जिंदगी है। मैं आज अगर सनी गुप्ता कहें कि इस पे मैं 100% चल लूंगा आज, तो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन ये पक्की बात है कि मैं एक कदम इस पे हर दिन चल रहा हूं, और जितना मैं एक कदम चलूंगा इस पर राहत तो भैया तभी मिलेगी। इसका मतलब ये दर्शन बिल्कुल नहीं कहता कि भिखारी बन के रहो, ये दर्शन नहीं कहता भिखारी बन के रहो, लेकिन ये पता होना चाहिए किससे क्या मिल रहा है, किस चीज से क्या मिल रहा है। जो चश्मे से मिल रहा है वो चश्मे से मिले, जो जैकेट से मिल रहा है वो जैकेट से मिले, जैकेट से चश्मा नहीं मिलता, चश्मे से जैकेट नहीं मिलती। ठीक है, इस बात को यही खत्म करें ना, चलते रहेंगे हम लोग इस पे। तो हम लोग कहां पहुंचे कि ये पूरी की पूरी अगर भ्रमित समाज है, भ्रमित समाज का मतलब जो रूप बल पद धन में लगा हुआ है, या सीधे बोले रूप बल धन बुरी बात नहीं है, रूप बल धन पद किसी चीज के लिए था और हमने उसको किसी और चीज में लगा दिया, अपनी पहचान में लगा दिया। रूप भी तो जरूरी था, बल भी जरूरी था, धन भी जरूरी था, पद भी जरूरी था, उसका कोई काम था, ना समझ के मैंने पहचान में लगा दिया, तो मैं क्या करने लग गया, दुरुपयोग करने लग गया। ऐसा आदमी आपको क्या कहेगा, उसी में तो फंसाने के लिए कहेगा। आप क्लास में देखना, कभी बच्चियां छोटी होती, लड़के छोटे होते, एक बच्ची का अगर अफेयर हो जाए तो बच्ची पूरी कोशिश करती है 4 बन जाए। आप देखते ही हो स्कूल में, एक लड़के का अगर अफेयर हो जाए तो वो क्या चाहता है, 4 का हो जाए। क्यों हो जाए, फैशन थोड़ी ना है, वो किस लिए है, बचाव होगा, सपोर्ट होगा, होता ही है, आप देखते ही हैं। एक बच्ची का हो जाए तो वो 3 करने की कोशिश करती है। इसीलिए हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि एक बच्ची का पकड़ में आए तुरंत उसको देखो, एक लड़के का पकड़ में आए तुरंत देखो, वरना वो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेगा। तो मल्टीप्लाई करे भाई, हमारे पास हम चाहिए, हमको पैसा तो कैसे आएगा, तुम पैसा कमाओगे, तुम कमाओगे, सब कमाओगे तभी तो आएगा, मल्टीप्लाई करोगे, उसमें प्रकृति का क्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बात करते हैं हम लोग मानव, व्यवस्था का हिस्सा हो जाते हैं। हाँ, वो उसको भी तो थे, अकेले हम ही थे क्या। ये क्या हुआ भाई, सभी इकाइयां पूर्ण में ऊर्जित है, ये हम लोग कर चुके हैं, छोटा सा रिकैप। सभी इकाइयां पूर्ण में ऊर्जित हैं, पूर्णता के अर्थ में गति। अब पूर्णता का मतलब क्या, अभी हम लोग बोल रहे थे मानव लक्ष्य क्या, मानव क्या, मानव क्यों, मानव का काम क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी इकाइयां पूर्ण में ऊर्जित हैं, तो पूर्णता के अर्थ में गति। तो पूर्णता के अर्थ में गति, अगर पूर्णता नहीं पता तो पूर्णता के अर्थ में गति तो बेईमानी होगी ना, ट्रेडिंग हो गया कि नहीं हुआ। तो पूर्णता मतलब क्या,
किसको बोलेंगे पूर्ण है? पूर्ण का मतलब होता है, पूर्ण का मतलब होता है ज्यादा कम से मुक्त, ज्यादा कम से मुक्त। पूर्ण का मतलब होता है निरंतर। पूर्ण का मतलब निरंतर और ज्यादा कम से मुक्त। अब असीम कह दिया तो ज्यादा कम से मुक्त हो गया ना, तो पूर्ण का मतलब क्या हुआ? अच्छा, जो पूर्ण होगा, पूर्ण में ऊर्जित होगा, उसको चाह किसकी होगी? पूर्ण की कि अपूर्ण की? इसीलिए हमको हर चीज पूर्ण की चाह है। कभी भी हमको अधूरी चीज नहीं चाहिए होती। चाहिए होती? नहीं। हमेशा कोई भी चीज हमको चाहिए होती, कुछ देर के लिए चाहिए होती कि हमेशा के लिए चाहिए होती? मकान भी लेते हैं तो कब के लिए? हमेशा के लिए। गाड़ी भी लेते हैं तो हमेशा के लिए। चश्मा भी लेते हैं तो हमेशा, मतलब जो भी उसकी लाइफ। हमेशा आप देखो कि आपको जो भी चीज चाहिए होती है कब के लिए चाहिए होती है? हमेशा के लिए। क्यों हमेशा के लिए चाहिए? ये चाह क्यों आ रही है? आप पूर्ण में ऊर्जित है, इसीलिए आपकी पूर्णता की चाह है ही है, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। पूर्णता की चाह। तो पूर्ण का मतलब क्या? पूर्ण का मतलब निरंतर। और निरंतर का मतलब क्या? निरंतर का मतलब हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, आपको अगर याद होगा तो हमने पढ़ा था, तो आज का सेशन बहुत अच्छा है। इस सेशन से बहुत चीजें तुमने, पारुल ने बोल दिया, उस सेशन से बहुत चीजें निकल के आ रही हैं, और ये प्रैक्टिकल सेशन बीच में आना बड़ा जरूरी था। हमने पढ़ा था सम, हमने पढ़ा था विषम, और हमने पढ़ा था मध्यस्थ। ठीक है, सम, विषम और मध्यस्थ। सम का मतलब क्या? सम का मतलब क्रिएट, कोई भी चीज क्रिएट होना। अब प्रकृति में क्रिएट नाम की चीज तो है नहीं, तो फिर सम का मतलब क्या? फिर देखो, सम का मतलब क्या? फिर समझो, सम क्रिया का मतलब क्या? पॉजिटिव क्रिया। सम क्रिया का मतलब पॉजिटिव क्रिया, या फिर इसको ब्रह्म क्रिया बोल लो। ठीक, ब्रह्म क्रिया बोल लो, पॉजिटिव क्रिया बोल लो, क्रिएशन क्रिया बोल लो। लेकिन प्रकृति में क्रिएशन नाम की तो कोई चीज नहीं है। जैसे एक बात बोलो, बच्चा पैदा हुआ, ये सम क्रिया है कि नहीं? सम क्रिया हो गई, क्रिएशन। लेकिन प्रकृति में बच्चा पैदा हुआ तो हुआ क्या? कुछ मिट्टी पत्थर था, कुछ गाजर मूली थी, कुछ और चीजें थी, जो मेरे में बदल के बच्चे के रूप में आ गई। चैतन्य परमाणु पहले से ही था, तो हुआ क्या? ये क्रिएशन हुआ क्या? ये अवस्था परिवर्तन हुआ। तो इसका जीवन क्रिया तो जीवन के अंदर की जो क्रिया होती है, हम लोग पढ़ेंगे उसको। जीवन क्रिया मतलब जीवन के अंदर जो क्रिया होती है। जीवन मतलब जीवन परमाणु के अंदर जो क्रिया हो रही है चैतन्य में। सम का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? सम का मतलब क्या हुआ? सम का मतलब हुआ प्रकटन। ठीक है, या फिर क्या है? नई अवस्था। ठीक है, एक अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना, यही तो हुआ ना? एक अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में परिवर्तन होना। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैंने मेल्ट करके मान लीजिए अंगूठी बना ली प्लास्टिक की, तो वो प्लास्टिक, ये अंगूठी का क्या हुआ? अंगूठी बनी, तो अंगूठी की नजर से देखेंगे तो क्या क्रिया है? सम क्रिया है। अगर इसकी नजर से देखेंगे तो क्या है? तो विषम का मतलब क्या हुआ? किसी 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 पुरानी अवस्था से किसी नई अवस्था में पहुंच जाना। ठीक, तो ये क्या हुआ? एक अवस्था का विलय। का विलय हो गया। अवस्था देखो कहना गलत होगा, अवस्था तो चार ही है, उनका विलय हो नहीं सकता। रूप कह दे तो ज्यादा ठीक है, नया रूप और पुराने रूप का विलय। अवस्था कहेंगे तो एक्चुअली प्राण अवस्था, पदार्थ अवस्था, उसका तो हो नहीं सकता। रूप का हो गया। ठीक है, रूप का बन गया, एक रूप चला गया, यही तो हुआ। अब प्रकृति का सम और विषम देखेंगे तो प्रकृति में जो भी सम हो रहा है, प्रकृति की नजर से देखेंगे तो कोई भी सम हो रहा है और कोई भी विषम हो रहा है। तो प्रकृति में कोई विषम नहीं है, कोई सम नहीं है। प्रकृति में है ही नहीं कोई सम विषम। प्रकृति की नजर से देखो। अब आप हिरण की नजर से मत देखो, और आप शेर की नजर से मत देखो। शेर हिरण को मारता है, कैसी घटना है? समय की विषम है। शेर की नजर नहीं, शेर की नजर से मत देखो, हिरण की नजर से मत देखो। शेर हिरण को मारता है, कैसी घटना है? कैसी घटना है?
ये मध्यस्थ घटना है। तो प्रकृति में सम और विषम दोनों घटनाएं मध्यस्थता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे मैं मरा, मेरी पत्नी की नजर से अगर नहीं देखोगे, अगर प्रकृति की नजर से देखोगे, तो अगर मैं नहीं मरता तो समस्या होती कि समाधान होता? अगर हम केवल मरना बंद कर दें तो समस्या होगी कि समाधान होगा? समस्या होगी। तो मेरा मरना क्या समस्या है? नहीं। मेरा पैदा होना क्या समाधान है? नहीं। ना पैदा होना समाधान है, न मरना समस्या है। पैदा होना और मरना प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक प्रक्रिया है। तो पैदा होना अगर सम क्रिया तुम मानोगे और मरना अगर विषम क्रिया मानोगे, तो इसका मतलब है सम और विषम के चक्कर में पड़ जाओगे। एक्चुअल में अगर उसको देखोगे, एंड टू एंड देखोगे, तो क्या दिखेगा आपको? कि वो दोनों ही क्रिया एक दूसरे के उपयोगी पूरक है। तो ये क्या निकल के आती है? उपयोगी पूरक। ठीक है। अब अगर मैं अपनी नजर से देखने लग जाता हूं, तो पानी बरसना मुझे कैसी घटना दिखती है? कभी सम और तो कभी विषम। सूखा पड़ना मुझे कैसी घटना दिखने लग जाती है? कभी सम और कभी विषम। अब मुझे बताओ, मरुस्थल जो है और एक जो दलदल स्थल है, दलदल अगर मुझे दलदल में नहीं जाना था तो मेरे लिए विषम हो गया, और मुझे दलदल चाहिए था तो मेरे लिए सम हो गया। लेकिन प्रकृति के लिए क्या है? क्या सम विषम है? मध्यस्थ है। तो अगर प्रकृति की नजर से देखोगे तो सारी घटनाएं कैसी दिखती हैं? मध्यस्थ दिखती है। मध्यस्थ का मतलब क्या हुआ? इस प्रकृति में कोई भी चीज लीनियर नहीं है। प्रकृति में कुछ भी लीनियर नहीं। लीनियर होगा तो कहीं शुरू होगा और कहीं खत्म होगा। प्रकृति में जो कुछ भी है वो आवर्तनशील है, साइक्लिक है। ये पहली बार घटना घटी। अभी तक जो भी अध्ययन हो रहा था उसमें ये मान के हो रहे थे, विज्ञान पहले मान के करता है कि कभी शुरू कभी खत्म। तो वो लीनियर अध्ययन कर रहा है, इसलिए प्रकृति की साइक्लिसिटी का अध्ययन नहीं हो पा रहा। ये पहली बार मौलिक रूप से यहां पर अध्ययन हुआ है प्रकृति की साइक्लिसिटी का। तो इसका मतलब क्या हुआ? पूर्ण वही होगा जो साइक्लिक होगा। ठीक हो गई बात? तो जैसे ही आपने साइक्लिसिटी को देखा, तो अब ऐसे देखो, अर्थ को अगर अभी देखा तो कौन सा मौसम चल रहा है? कौन सा मौसम चल रहा है अभी? बसंत मौसम चल रहा है। ठीक। जरा बसंत मौसम जैसे ही कहा तो आपने मोहम्मदी का नाम ले लिया या फिर नॉर्थ इंडिया का नाम ले लिया। जरा एक बार इस पृथ्वी को 100 किलोमीटर ऊपर से देखने की कोशिश करो। 100 किलोमीटर ऊपर से पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाओ, सोच के देखो। अब बताओ पृथ्वी पे कौन सा मौसम है? चारों हैं, चारों मौसम है। इसी वर्तमान समय पे किसी जगह बहुत सर्दी, इसी वर्तमान समय में दूसरे हेमिस्फीयर में बहुत गर्मी है, इसी पे कहीं रेनी सीजन है, इसी समय पे कहीं बसंत सीजन है, इसी समय पे इसी पर्टिकुलर टाइम पे दिखता है। अभी कितना बजा है? 7:36। जब आप बोल रहे हो मोहम्मदी, जरा ऊपर से निकल जाओ, कौन सा क्या समय बजा है? 7:36 परमानेंट कहीं ना कहीं बजा ही है। 7:36 36 सेकंड कहीं ना कहीं है ही है। ठीक। अगर बोलोगे 12:02 32 तो कहीं है ही है पूरी धरती पर। अगर अभी बोलोगे तो कौन सी फसल लगी है? अभी चल रही है, बट अगर पृथ्वी पे चले जाओ तो हर फसल इस समय, कहीं इस समय गेहूं बोया जा रहा है, कहीं काटा जा रहा है। अगर देखोगे तो इस समय इसी धरती पे इसी समय एक बच्चा कंसीव हो रहा है और एक आदमी पंचतत्व में विलीन हो रहा है। इसका मतलब जैसे ही बाहर निकलते हो आपको दिखता है हर अवस्था हर समय मौजूद है। एक परिवार में देखोगे तो पिता कब तक है? हमेशा एक आदमी भले बदल जाए, पिता हमेशा है, बाबा हमेशा है, चाचा हमें, वो पद है। तो जैसे पृथ्वी से बाहर निकल के देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? साइक्लिसिटी दिखती है, आवर्तनशीलता दिखती। जरा इस और अपने सोलर चक्र से बाहर निकलो तो क्या दिखता है? हर समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई तारा टूट ही रहा है। हर समय कहीं ना कहीं कोई ना कोई पृथ्वी स्टेबल हो ही रही है। कोई ना कोई धरती पे इस समय पदार्थ अवस्था डेवलप होकर के पेड़ बन ही रहे हैं।
किसी धरती पर इस समय मानव आ ही रहा है, तो हर समय कोई ना कोई धरती जागृत हो ही गई है और कोई ना कोई धरती विलय हो ही गई। तो इसका मतलब है ये अस्तित्व कैसा है? परिवर्तनशील है? परिवर्तनशील नहीं है, आवर्तनशील है। हमने अभी तक क्या बोला? प्रकृति कैसी है? परिवर्तनशील। प्रकृति परिवर्तनशील नहीं है, प्रकृति आवर्तनशील। एक शिफ्ट आया। ये शिफ्ट है जो आपके पूरे सोचने के तरीके को बदल देते हैं। अब आपको समझ में आता है तो हर समय। अब आप देखते हो कि पूर्णता के अर्थ में गति है का मतलब क्या हुआ? इस साइक्लिसिटी को बनाने के अर्थ में गति है। अब आपको समझ में आएगा किस मेरे काम से साइक्लिसिटी ब्रेक हो रही है। तो पेट्रोल निकालने से साइक्लिसिटी बन रही कि ब्रेक हो रही? खत्म। अब चेक करो अपना। खुद ही देख लो, आपके सामने ट्रेनिंग था। परिवर्तन तब है जब आप किसी एक पॉइंट पे खड़े होकर देखते हो। आप किसी एक पॉइंट पे खड़े होकर देखते हो तो आपको क्या दिख रहा है? परिवर्तनशील है। लेकिन जैसे ही आप पूरी प्रकृति को देखते हो, प्रकृति में अमन का कोई अस्तित्व नहीं है। अमन तो क्या है? एक पद है। और अमन एक्चुअली जो है वो भी स्थिर है, वो भी कुछ नहीं हो सकता अमन का। अभी अमन किस बात को अमन मान रहे हैं? अमन प्लस इस शरीर को। उसका कहां अस्तित्व है यार? वो तो 5 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, पंचतत्व मिलकर बना हुआ है। हट जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा। लेकिन अमन को देखोगे तो, अमन को अगर देखोगे, जो अमन है, जो अमन चैतन्य परमाणु, वो तो स्थिर ही है, कभी नहीं बदल सकता। और जो 5 तत्व हैं तुम्हारे, वो भी स्थिर ही है। अब उनको मिलकर के एक शरीर बना, उसको तुम स्थिर मान रहे हो। अगर उसको तुमने स्थिर मान लिया तो वो तो परिवर्तनशील हो गया। समझ में आई बात? तो इससे क्या समझ में आता है? मैं हमेशा हूं, हमेशा हूं, हमेशा हूं। अब मुझे समझ में आता है जब इस धरती पे हमेशा रहना है तो धरती को हमेशा बने रहने में मदद करूं कि नहीं करूं? हमेशा मदद करूं। फिर यहीं पर बात समझ में आती है, समय बराबर क्या? इसको हटा दूं? समय बराबर क्या? देखो, समय बराबर किसी एक आवर्तनशील चीज के सामने, कैसी चीज है? किसी परिवर्तनशील चीज को रख दो। किसी एक आवर्तनशील चीज के सामने किसी एक परिवर्तनशील चीज को रख दो। परिवर्तन मतलब, अब अगर हम इस पेन की नजर से देखेंगे तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन अगर इसके रूप, गुण, स्वभाव, धर्म को देखेंगे तो कभी परिवर्तन हो ही नहीं रहा। ठीक? तो अगर पेन को देखेंगे तो इसमें परिवर्तन हो ही रहा है। तो परिवर्तनशील चीज को, पेन को रख दिया कहां? किसी आवर्तनशील चीज के सामने। आवर्तन कहां हो रहा है? आवर्तन मैंने पकड़ा, धरती का आवर्तन हो रहा है। ठीक? 24 घंटे में एक आवर्तन पूरा हो जा रहा है। इस आवर्तनशील चीज के सामने इस परिवर्तनशील चीज को रख दिया। एक परिवर्तन होने में कितने आवर्तन हो गए उसको समय बोल दिया। एक परिवर्तन में हुए आवर्तनों की संख्या को हमने समय बोल दिया। ठीक है? जल्दी हो जाएगा। हाँ, अब पृथ्वी के घूमने को हमने मान लिया। पृथ्वी के घूमने को हमने माना। अब पृथ्वी के घूमने को हमने एक आवर्तन मान लिया, उसको एक हमने संख्या दे दी, एक दिन। ठीक? ये पेन बदल रहा है। अब हमने क्या देखा? ये पेन बदल रहा है, इसको बदलने में कोई क्रिया हुई है, क्रिया की कोई गति हुई है। इस क्रिया की गति, क्योंकि हमने इस पेन को कैसा माना? इस पेन को हमने लीनियर माना। इसको हमने क्या माना? लीनियर माना। इस लीनियर को ए पॉइंट से बी पॉइंट के आते आते जितने आवर्तन हो गए उतने दिन इसकी उम्र हो गई। ठीक? लेकिन अगर पेन देखो तो ये लीनियर है कि आवर्तन है? लीनियर है। ये अगर पेन के सही देखोगे तो लीनियर है कि आवर्तन है? आवर्तन है। अगर कोई चीज आवर्तन है उसके लिए कोई समय है? कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो समय कहां से आएगा? समय तत्व होने, देखो, रहने के स्तर पर परिवर्तन है, होने के स्तर पर परिवर्तन नहीं है। होने के स्वरूप में परिवर्तन नहीं है, रहने के स्वरूप में परिवर्तन है। तो होने के स्वरूप में बताओ समय है ही नहीं, समय ही नहीं है। अब अस्तित्व तो स्थिर है,
तो अब बताओ, जब स्थिर है, तुम कह रहे हो कितने दिन पहले बना था, तो दिन कहां से आ गए? इतना बड़ा अस्तित्व, और तुम सूरज के साइकिलिक से उसके दिन में निकाल रहे हो। धरती, एक धरती जो पूरे सूरज में, मतलब पूरे अस्तित्व में बोले तो मटर का दाना भी शायद बड़ा हो जाएगा, वो कितनी तेज से घूम रहा है, इससे तुम बोल रहे पूरे अस्तित्व की गणना करो। बात समझ में आ रहा है? और अस्तित्व तो स्थिर है, तो जो चीज स्थिर है, जिसमें परिवर्तन ही नहीं है, तो वहां समय, तो बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? अनगिनत है, अनंत है, गिनी नहीं जा सकती, को हमेशा से है और हमेशा तक रहेंगे, बात खत्म। तो यहां से समय की कोई जल्दबाजी, आप बोलो ना, अंतर क्या आएगा इससे? इससे इतना ही अंतर आएगा कि आपके अंदर कोई हड़बड़ी नहीं रह जाएगी, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं। अब ठीक है, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, दिक्कत क्या है? अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, खाना पीना हो रहा है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। क्या चीज? तो प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल कुछ और है, थ्योरेटिकल कुछ और है। रूप है तो अगला या फिर रूप मिलेगा, और आपको तो पूरी दम लगाने का मौका है ही है भाई। ये तो पक्की बात बताई कि इसी शरीर यात्रा में मैं दम लगा के वहीं पहुंच सकता हूं जहां कोई पहुंचा है, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। उसी 20 साल में महात्मा बुद्ध कहीं पहुंचे हैं, उसी 20 साल में नागराज जी कहीं पहुंचे हैं, उसी 20 साल में महावीर कहीं पहुंचे हैं, तो इसका मतलब क्षमता के रूप में तो मैं बराबर ही हूं। अगर ये बात मुझे समझ में आ ही जाए कि मैंने गाड़ी उठाई थी शाहजहांपुर जाने के लिए, अगर मुझे समझ में आ जाए कि मैंने गाड़ी उठाई थी शाहजहांपुर जाने के लिए, तो मैं बीच में रुक कैसे जाऊंगा? नहीं रुक सकता। तो अगर मुझे समझ में ही आ जाए कि इस गाड़ी उठाई थी मैंने, ये गाड़ी उठाई थी मैंने कहीं जाने के लिए, कहां जाने के लिए? पूर्णता के अर्थ में गति के लिए, तो मैं रुक कैसे जाऊंगा? तो फिर जब मैं रुक ही नहीं पाऊंगा तो मैं चलूंगा ही चलूंगा। फिर ये समझ में आएगा कि इस गाड़ी से नहीं पहुंचेंगे तो अगली गाड़ी से पहुंचेंगे, इतनी तो अंतर होगा। बट मैं बिना पहुंचे तो रुकूंगा नहीं, और मैं इधर उधर डेविएट होता नहीं। मुझे पता ही शाहजहांपुर जाना, तो गोला की तरफ मुझे कैसे कोई ले जा सकता है? तो यहां से क्या समझ में आता? ये बात को समझ में आई? पूर्णता के अर्थ में गति समझ में आई? हर एक चीज जैसे लाइगर, आगे करेंगे इसको आगे करेंगे। पूर्णता के अर्थ में गति, ये देखो क्या है? पूर्णता के अर्थ में गति कैसे हो जाती है? व्यवस्था की पहचान होती है, आवर्तनशीलता की पहचान होती है। जब तक आपको व्यवस्था की पहचान नहीं है, तब तक आप कैसे करेंगे? व्यवस्था की पहचान के बिना, अगर अब स्कूल की व्यवस्था की अगर पहचान हो जाए तो बात खत्म हो गई। अगर मुझे समाज की व्यवस्था की पहचान हो जाए, बात खत्म हो गई। परिवार की व्यवस्था की पहचान हो जाए, बात खत्म हो गई। लेकिन परिवार की व्यवस्था समाज की व्यवस्था में, समाज की व्यवस्था अस्तित्व की व्यवस्था में, इसका मतलब समझना होल टू पार्ट होता है और परफॉर्म करना पार्ट टू होल होता है। अगर व्यवस्था की पहचान होती तो क्या निकल के आता है? अब व्यवस्था में निश्चित भागीदारी से क्या निकल के आता है? निश्चित आचरण। अब शीशा अपने निश्चित आचरण के साथ है, मतलब अपने निश्चित मूल्य के साथ है, और मानव में निश्चित मूल्य की प्यास है। कोई, कल भी बात हुई थी कि मानव बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे तृप्त नहीं हो सकता, बाकी चाहे आप जो भी कर लो। तो बात हो रही है इतनी, जब कहानी हम लोग बात कर रहे हैं, तो मानव मतलब क्या? मानव 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 हम लोग करते चले जा रहे हैं। मानव मतलब क्या? तो मानव मतलब समझ में आता है? मानव मतलब समझ में आता है कि अभी तक हमको मानव के बारे में भी बहुत ऐड वैड पढ़ाए गए, जैसे हम लोग ये ऐड देख रहे थे, तो क्या पढ़ा आज तक हमने? मैनेजमेंट क्या बताता है? मानव कौन है? संसाधन है, रिसोर्स है, एक टूल है। तो टूल होगा तो कैसे यूज करोगे भाई? कल बात कर रहे थे हम लोग। फिर मेरे लिए मेरा बेटा कौन हो गया? टूल हो गया। अब बेटे से वो जो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, तो बेटा कैसा हो गया? बेकार। फिर पत्नी मेरे लिए क्या है? टूल है। आज अगर उसने मेरे मन का काम कर दिया तो ठीक, और कल मन का काम नहीं किया तो बेकार हो गया। फिर टीचर मेरे लिए क्या है? टूल है। वो इंसान नहीं रह गया। मानव कहां था? उसके इमोशन का कहां ख्याल? उस आदमी का कहां ख्याल? फिर तो रवीश सर ने अगर टूल के लिए रवीश सर काम हो गए तो ठीक है, वरना तो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? घरों में बाप बेटे के साथ भी यही हो रहा है कि नहीं हो रहा? बाप ने अगर आज पेंशन कमानी बंद कर दी तो बेकार हो गया। माँ अगर खाना बनाना बंद कर दी तो बेकार हो गया। पत्नी अगर काम करना बंद कर दी तो बेकार हो गया। तो मेरे लिए एक एम्प्लॉय ने अगर काम करना बंद कर दिया तो बेकार हो गया। तो सब मेरे लिए क्या है? किस किस के लिए है? सभी के लिए भाई, क्योंकि बचपन से पढ़ाया गया मानव कौन है?
संसाधन है। और क्रूर भाषा में कहें तो टूल का मतलब क्या हुआ? टूल का मतलब प्रकृति का मतलब क्या? पदार्थ अवस्था। मतलब इसके पास कोई इमोशन नाम की चीज नहीं है। अगर देखो तान्या के पास कोई इमोशन नाम की चीज नहीं, मेरे लिए कौन है? ये पदार्थ अवस्था है। और हो ही रहा है, हो ही रहा है, हो रहा है हमेशा से। हाँ, तो अभी क्या हुआ? मानव का अध्ययन नहीं हुआ तो अच्छा बात आओ, पंखे का अध्ययन में ना कर पाऊं तो पंखे को जो समझूंगा वो मान लूंगा। तो मानव को हमने क्या माना? ह्यूमन रिसोर्स। साफ साफ दिख रहा है हमने कि हम उसको रिसोर्स की तरह यूज कर रहे हैं कि नहीं। आज की डेट में एक घर में बच्चा हो, एक समाज में परिवार हो, दुकानदार एक परिवार को कैसे यूज कर रहा है? टूल की तरह। राजनेता को कैसे यूज कर रहे हैं? टूल की तरह। सब टूल ही तो है दूसरे के लिए, कुछ पाने का टूल। क्योंकि मानव समझ में ये दिखता है, प्रैक्टिकल नहीं दिखता। अब यहां से समझदार को इशारा काफी। अब इसके लिए पूछो कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करेंगे, तो खुद ही समझ में आ रहा क्या करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कल से हम और आप करने ही लग जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल पक्की बात है कि कल से जब हम डिसीजन लेंगे तो मेरे मन में ये जरूर आएगा कि यार मानव के हिसाब से डिसीजन लो, टूल के हिसाब से डिसीजन मत लो। अब ये पत्नी के साथ भी आएगा, घर में भी आएगा, बच्चे के साथ भी आएगा, एम्प्लॉय के साथ भी आएगा, एम्प्लॉयर के साथ भी आएगा। आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा ऐसा हो कैसे सकता है? सीड तो लग गया, बात तो कान में पड़ गई, वो मजबूरी में पड़ी हो, जबरदस्ती में पड़ी हो, पड़ गई। अब डेली अपना चेक करो कि कितनों को हम टूल यूज कर रहे हैं। एक्चुअली बच्चा भी टूल है, बायोलॉजिकल खिलौना है। भाई किस लिए बच्चा चाहिए? अकेले हैं, एक बच्चा चाहिए। नहीं तो बच्चा नहीं हुआ तो सासू माँ ने कहा बच्चा नहीं हो रहा है, बताओ तो किस बात का खिलौना था, किस बात का टूल था? समाज पता नहीं क्या बोलेगा। 3 साल हो गए बच्चा नहीं हुए, ले आदमी को भी अपने ऊपर शक होने लग गया, औरत को भी होने लग गया ये क्या। और उसको भले ना हो, दोनों पता है क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज वो तो कहने लग गया। तो फिर क्या हुआ? बच्चा भी क्या निकल के आ गया? टूल हो गया। तो हर चीज एक दूसरे से टूल है। क्यों? ये गढ़ा हुआ है हमारे अंदर। धर्म ने क्या बताया? जीव है, ले और कहानी हो गई। पशु बता दिया, जीव हो गया। मानव नहीं समझ में आया, क्या हो गया? धर्म ने एक जीव है, क्या करें इस जीव का? काट डाले। नहीं आया समझ में। नहीं तो क्या समझ में आया? सामाजिक विज्ञान ने क्या बताया? हाँ सबसे सरल है। अब पशु जैसी हरकतें ही कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ सामाजिक पशु है, सामाजिक प्राणी है। और क्या हुआ भाई? सामाजिक तो प्राणी प्राणावस्था बना दिया तुमको। पशु, कोई पशु बना रहा है, कोई पदार्थ बना रहा है, कोई मानव बनाने की तैयार ही नहीं है। क्या है? हाड़ मास का पुतला है। क्या करें बताओ इसका? काटो खाओ। सुना कि नहीं सुना हाड़ मास का पुतला? हाड़ मास का पुतला, हाड़ मतलब हड्डी, हाड़ मास का पुतला है। आप सोचोगे इससे ज्यादा मानव की कोई व्यवहार? हाड़ मतलब हड्डी, मांस मतलब मांस देखते ही हो आप, तो हाड़ मांस का पुतला है। नहीं तो क्या है? पढ़ो, 2 पैरों का जानवर। अब ये तुम्हें मानव नहीं पता, तो मानव नहीं पता तुम्हें परिवार कैसे पता होगा? तो परिवार में तो इनिस चलेगा। पशु के साथ रहोगे तो क्या करोगे? पशुता करोगे, हो ही नहीं तो क्या है मानव? अब मानव नहीं बचा, वोटर हो गया। मानव नहीं बचा, कंज्यूमर हो गया। बताओ भाई मानव की परिभाषा क्या है? ही नहीं। ले दे के आप पढ़ोगे, पूरा पूरा करते रहोगे मानव का। अभी तक इतिहास में पहली बार घटना है हम मानव का अध्ययन कर रहे हैं। ये हम समझ नहीं पा रहे कितनी बड़ी घटना हो रही है। हाँ विकसित जानवर है। ये समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग कि कितनी बड़ी घटना हो रही है। कभी कभी जो चीज मिलती है और जो चीज हमको जबरदस्ती दे दी जाती है, जैसे बच्चों के साथ नहीं होता है, बच्चे बैठा लो और बच्चों को बैठा के कुछ दे दो, तो बच्चे कहाँ समझते क्या हो रहा है? नहीं समझते। तो हमको आपको समझ नहीं आ रहा कितनी बड़ी घटना घट जा रही है, कितनी बड़ी घटना घट जा रही है कि हम एंथ्रोपोलॉजी में भी हम लोग मानव की शरीर की रचना कर रहे हैं। अब शरीर की रचना करके आप व्यवहार को समझना चाह रहे हो, कैसे करोगे? तो क्या समझ में आया है? इस सृष्टि को चलाने में मानव की अधिकतम योग्यता जो होती है, कि जैसे मानव या मानव का उद्देश्य। हाँ लेकिन हम ये नहीं समझ पाए थे संविषम मध्यस्थ। अब ये बात तो समझ में आ गया। देखो फिर वही बोल रहे, कृष्ण ने सब कुछ बोला। अब अर्जुन पूछते तो उसके आगे बोलते ना,
कुछ बोलते तो उसके आगे बोलते, वो अगर पूछ लेते भैया मुझे ये बताओ कि भैया क्या उपयोगिता होती है, षष्ठी चक्र है क्या, तो वो बता देते क्या है षष्ठी चक्र, पूछे ही नहीं। और एक गलती बस कर दी कृष्ण ने, उन्होंने लिखा नहीं। अगर वो लिख देते, बताओ सर, अगर वो लिख देते तो जो सच चाहते तो लिख देते ना। आज हम क्यों बहस करते हैं इस बात पे कि कृष्ण ने क्या बोला, क्यों 20-20 टीकाएं 20-20 टिप्पणियां आती हैं गीता के ऊपर, क्या जरूरत है 20 टिप्पणी की। आज हम कृष्ण को पढ़ते हैं कि किसी एक आदमी को पढ़ते हैं, किसी आदमी को पढ़ते हैं। इसलिए मैंने जब गीता पढ़ी, मैंने 4-5 लोगों की पढ़ी, उसके अंदर किसी की नहीं पढ़ी, मैंने सब फर्जी। कोई किसी तरह बाहर ले जा रहा, कोई, मैंने कहा मैं पढ़ूंगा, मूल गीता पढ़ूंगा। मूल गीता का अर्थ निकाल निकाल के, संस्कृत आती नहीं, कभी मम्मी से पूछे, कभी गूगल से पूछ के मूल गीता पढ़ी। लेकिन उसके बाद भी हम वही तो डिड्यूस कर पाएंगे जो मेरी समझ होगी। कृष्ण क्या बोल गए मुझे क्या पता, किस शब्द का क्या अर्थ है। यहां पर पहली बार ये घटना घट रही कि आपको जो भी मिल रहा है परिभाषा सहजता के साथ मिल रहा है, एक एक चीज आपको लिखी हुई मिल रही, उसका स्वरूप मिल रहा है। तो मानव मतलब क्या, आप देखो, एक मानव को अगर देखोगे, हम रहने और होने दोनों के स्वरूपों को देखेंगे तो हम देखते हैं कि मानव बराबर मना, ओ हम सॉरी गलत लिखा है, मनाकार को साकार करने वाला। मनाकार को ये कोई नहीं करता, ये कौन करता है, केवल मानव कर सकता है, और दुनिया में किसी की ताकत नहीं। मनाकार को साकार करने वाला मानव कौन है, मनाकार को साकार करने वाला। मनाकार मतलब विजुलाइजेशन, विजुलाइजेशन जो विजुलाइज करते हैं, जो इमेजिन करते हैं, मतलब कल्पनाशीलता, ठीक है। मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। ये खींची मानव की लाइन। मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। अब इनको थोड़ा सा डिकोड कर लेते, कहीं ट्रेनिंग तो नहीं हो गए। तो देखते हैं मनाकार का मतलब क्या। तो मनाकार हम जब भी करते हैं, मनाकार देखो, कभी भी मनाकार करेंगे तो क्या मनाकार करेंगे, हमेशा सुविधा ही करते आते हैं, सुविधा ही करते आते हैं। मनाकार आप देख लो क्या करते आते हैं। जैसे अभी आपने कहा मनाकार क्या हुआ तो कोर्ट हुआ, मनाकार क्या हुआ तो कुछ भी हुआ। तो मनाकार क्या करते आते हैं, सुविधा। किसकी आशा में, मन स्वस्थता की आशा में। मन स्वस्थता मतलब सुख की आशा में। किसकी आशा में करते आते हैं, सुख की आशा में करते आते हैं। अब प्रमाणित, प्रमाण का मतलब क्या, प्रमाण का मतलब क्या, तो पहले देखें सुविधा का मतलब क्या। तो मनाकार जब हम करते हैं, मनाकार करते हैं, किसको करते हैं, सुविधा। तो सुविधा मतलब आहार आवास अलंकार, दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन। अभी क्या हो रहा है, मन स्वस्थता की आशा में हम इससे ये पाना चाह रहे हैं, केवल इतना सा गड़बड़ है। मन स्वस्थता की आशा में, मन स्वस्थ होता है इससे, नहीं होता, ना मेरा होता ना किसी और का होता। ये बात बिल्कुल समझ में आती है। तो मतलब मानव के पास क्या है, मन स्वस्थता है। क्या है, मन स्वस्थता की आशा है। मन स्वस्थता की आशा में वो मनाकार कर रहा है, और मनाकार किसका कर रहा है, आहार आवास अलंकार, दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण। इनकी उपयोगिता कुछ है, इनकी उपयोगिता कुछ है। क्या उपयोगिता है, इसकी उपयोगिता है आहार आवास अलंकार की, शरीर का पोषण संरक्षण। दूरगमन, दूरदर्शन क्या क्या है, गति देने के लिए, शरीर को गति देने के लिए। हमने किसके लिए यूज किया, सुख के लिए, जबकि सुख कहां था, मैं में था, सुख सुविधा में नहीं था। सुख कहां था, जीवन में था, जीवन के अंदर सुख था। ये मतलब सुख कहां से मिलेगा, जीवन क्रिया से मिलेगा, जिसको हम लोग कल नहीं परसों समझेंगे। परसों से हम लोग जीवन क्रिया शुरू करेंगे, कल बीच में हम लोग धर्म समझ लेंगे, परसों हम लोग समझेंगे जीवन क्रिया कि एक्चुअल में कहां पर गड़बड़ी। सुख कहां था, मैं में, और प्रमाण कहां था, प्रमाण था मानव में, मतलब परंपरा में, मानव में। तो क्या समझ में आया, सुख कहां है, सुख यहां है नहीं, सुख कहां है, समाधान में, और प्रमाण कहां है। तो मानव कहां प्रमाणित हो सकता है, मानव कहां प्रमाणित हो सकता है, अपने
आचरण में। तो मानव कहाँ प्रमाणित हो सकता है, तो हम देखते हैं। अगर मुझको अब दो नजर हो सकती हैं, एक नजर इधर और एक नजर इधर, जो मैं दिखाने जा रहा हूं। एक नजर इधर जब आती है तो कौन सी नजर होती है, वो नजर होती है सुविधा से सुख पाने की। किसकी? सुविधा से सुख पाने की। कैसी नजर होती है? सुविधा से सुख पाने की। एक जब समाधान से सुख हो जाती है तो मेरी नजर कहां होती है? सृष्टि चक्र को चलाने में अपनी अधिकतम उपयोगिता देने। बात समझ में आई? अभी तक क्या होता था? अभी तक होता था मेरा सुख मिल जाए चाहे व्यवस्था बिगड़ जाए, मेरा सुख मिल जाए चाहे व्यवस्था बिगड़ जाए। मिलता था, नहीं मिलता था, फिर मैं चाय पीने के लिए कहीं भी चला जाता था। तो अभी तक क्या था? मैं इसका इधर खाने में था। किधर खाने में था? सुख का मतलब मेरे लिए क्या था? आहार आवास अलंकार दूरगमन दूरदर्शन, बस इतना ही था। अभी मुझे क्या मिला? समाधान मिला। तो आचरण में क्या दिखेगा? आचरण में मुझे क्या दिखेगा? आवर्तनशीलता में मेरी उपयोगिता। वो कैसे दिख रही है? वो पहले मुझे दिखेगी न्याय के रूप में। कैसे दिखेगी? न्याय के रूप में। मानव आपको दिखेगा न्याय। इससे पहले थी इधर, यहां से पहले जो मैं लिख रहा हूं, इससे पहले इसको कहते हैं जीव चेतना। क्या कहते हैं? आप मानव के शरीर के आकार में आ गए, लेकिन आचरण में आप मानव नहीं हुए। आप आकार से मानव हैं, आचरण से मानव नहीं है। आज आचरण से मानव को हम समझने जा रहे हैं। आचरण से मानव को, क्योंकि मानव के पास क्या है? मन स्वस्थता का आशावादी। मानव कौन है? मनाकार को साकार करने वाला, मन स्वस्थता का आशावादी और प्रमाणित करने वाला। जैसे ही उसको समाधान समझ में आया, उसको सुख समझ में आया, अब उसका आचरण क्या होगा? अब उसका आचरण होगा इसकी उपयोगिता को बनाए रखते हुए कुछ काम करना है। वो क्या होगा? तो पहली चीज निकल के आएगी न्याय। अभी तक मेरे लिए न्याय का मतलब क्या था? किसी ने एक थप्पड़ मारा तो बदले में बदला न्याय था मेरे लिए। मेरे लिए बदला क्या था? न्याय। 2 रुपए अगर एक बेटे को दिए तो 2 रुपए एक बेटे को दिए, मेरे लिए क्या था? न्याय। बंटवारा मेरे लिए न्याय था। मेरे लिए बंटवारा न्याय था। न्याय मेरे लिए फैसला था। तो कोर्टों में न्याय नहीं होता, कोर्ट में फैसले होते। फैसले होते। न्याय का मतलब क्या? न्याय का मतलब होता है, हाँ ये 3 होते हैं। आचरण कहां दिखता है? या तो न्याय में दिखता है, या तो धर्म में दिखता है, या तो सत्य में दिखता है। तो न्याय का मतलब क्या होता है? न्यायपूर्वक परिवार में जीना होता है। अब ये मानव कहां दिखेगा? न्यायपूर्वक परिवार में जीता दिखेगा। और न्यायपूर्वक जब परिवार में जीता है तो परिवार में फैसले नहीं होते हैं, परिवार में समानता नहीं होती है, परिवार में उपयोगिता पूरकता होती है, जिससे उभय तृप्ति आती है। क्या आती है? उभय तृप्ति। क्या आती है? उभय तृप्ति। उभय तृप्ति का मतलब दोनों की तृप्ति। अभी किसकी तृप्ति होती है? मेरी तृप्ति होती है। और उभय तृप्ति, उभय तृप्ति का मतलब मैं भी तृप्त और तान्या भी तृप्त, मैं भी तृप्त, पारुल भी तृप्त, मैं भी तृप्त, वीपी सर भी तृप्त। और जब तक हम क्या मानते हैं? साधन, तब तक कौन तृप्त हो रहा है? मैं तृप्त हो रहा हूं। ये जीव चेतना है। मानव चेतना मतलब परिवार में उभय तृप्ति। तो अब हमको क्या सीखना है? हमको यह सीखना है कि परिवार में उभय तृप्ति कैसे बने। ये हम लोग आगे सीखेंगे कि परिवार में उभय तृप्ति कैसे बने। तो मानव को क्या चाहिए? उभय तृप्ति ही चाहिए। उभय तृप्ति ही चाहिए। उभय तृप्ति जीते हुए हम कौन सा पद पाते हैं? अब एक्चुअल में मानव पद आप पाए हैं। इससे पहले मानव की बॉडी पाए थे। ये क्या है? मानव पद। मानव पद में आप हैं, इसका मतलब क्या हुआ? कि किसी एक आदमी के साथ उपयोगिता पूर्वकता से जी पाते, शिकायत मुक्ति से जी पाते। शिकायत मुक्ति का मतलब उभय तृप्ति। उभय तृप्ति। इससे कम पे मानव होना प्रमाणित ही नहीं है। इससे कम पे केवल मानव का आकार पाके जानवर होना प्रमाणित है। मानव होना प्रमाणित की पहली कड़ी क्या है? मानव हो गए, पहली कड़ी क्या है? कि आप अपने ही परिवार में अपने ही पिता, अपने ही बेटे, अपने ही दोस्त, अपने ही प्रेमी, अपनी ही प्रेमिका, अपने ही बॉस, अपने ही कर्मचारी के साथ उभय तृप्ति में रह पाते। इससे कम पे मानव होना प्रमाणित नहीं होता। इसको समझेंगे बहुत डिटेल में क्या होता है। तो इसका मतलब मानव क्या निकल के आया? पढ़ो, न्यायिक सामाजिक इकाई। मानव न्यायिक सामाजिक इकाई, न्यायपूर्वक जीता है।
और न्याय का मतलब किसी ने कत्ल किया तो उसके 2 बेटों को कत्ल करना, ये फैसला है, ये बदला है। हमने बदले को न्याय समझा। धर्म पूर्वक हम कहां जीते हैं? समाज में जीते हैं। अब धर्म क्या है हम लोग कल समझेंगे, आज इसको खत्म करते हैं। धर्म पूर्वक हम कहां जीते हैं? जब मैं जैसा होता हूं, देखो जो मल्टीप्लाई नहीं होगा वो खत्म होगा, और जो पूर्ण होगा वो मल्टीप्लाई होगा। बिल्कुल समझ लो, जो पूर्ण होगा वो मल्टीप्लाई होगा, और जो अपूर्ण होगा वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, और जो मल्टीप्लाई नहीं होगा वो खत्म होगा। मुझे बताओ, ईमानदारी बढ़ी की घटी? मल्टीप्लाई नहीं हुई। ईमानदारी मल्टीप्लाई नहीं हुई। परिवार में अपनापन मल्टीप्लाई नहीं हुआ। इसका मतलब वो समझ में आया था? नहीं समझ में आया था। समाज की वजह से पर्यावरण भी अभी आते हैं। तो क्या हम लोग निकले? हम लोग क्या निकले कि पहले स्वयं में बात बनेगी कि नहीं बनेगी? तो स्वयं में समाधान, स्वयं में समाधान होगा तो मैं पहले कहां मल्टीप्लाई करूंगा? परिवार में मल्टीप्लाई करूंगा। तो परिवार में मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं मानव हुआ, पहली बार मानव पद मुझे मिला। अगर मैं एक परिवार ऐसा होगा तो ये परिवार मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? तो जब मैं, अब ये जीवन की चक्र हो गया। पहले मेरी क्या हुई? पहले 25 साल मेरा जीवन कहां जाता है? स्कूलों में जाता है, समाधान पाने के लिए। जो हमारा आपका काम है, ये बहुत क्राइम कर रहे हैं हम, पता नहीं था हमको। हम क्राइम कर रहे थे, लोगों को ये पढ़ा करके जा करके किसी को कंज्यूमर समझना, किसी को वोटर समझना, किसी को 2 पैरों का जानवर समझना, किसी को साधन समझना। और ऐसा समझ के कितने रिश्ते चलेंगे? एक नहीं चलता। चलता है? नहीं चलता, क्योंकि सब तो एक दूसरे को साधन समझ रहे, तो चलेगा कैसे? तुम अपने पति को साधन समझ रहे, पति तुम्हें साधन समझ रहा, चलेगा कहां से? तो सबसे पहले क्या आएगा? मैं में समाधान आएगा। ये मैं कहां जाएगा? अपने परिवार में जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो पहली बार इसने अपने मानव होने को प्रमाणित किया। अब ये परिवार क्या रुकेगा? नहीं रुक सकता। तो ये कहां जाएगा? ये वहां जाएगा जहां आप पहले से खड़े। आप न्याय नहीं, आप धर्म के क्षेत्र में खड़े। कहां खड़े हैं? अभयता लाने के लिए। ये समाज में अभयता लाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, जो तानिया काम कर रही है, जो वीपी सर काम कर रहे हैं, जो वेद सर काम कर रहे हैं, जो मिश्रा सर काम कर रहे हैं। हम लकी हैं कि हम पहले से यहां खड़े हैं, लेकिन मेरे 2 खाने खाली। हम खड़े तो यहां हैं, लेकिन मेरे 2 खाने खाली हैं। यहां पर मैं प्रमाणित होता हूं तो उसको क्या बोलते हैं? देवपद। यह है देवपद। मतलब आपके पास ऑलरेडी पहले से जो काम है वो कौन सा है? देवपद, भगवान। बस अभयता। और देखो काम हम लोग अभयता के लिए, अगर सर थोड़ा सा ध्यान देके देखो तो हम लोग सब काम अभयता के लिए कर रहे हैं। पैसे किस लिए कमाते हैं? अभयता के लिए। मंदिर किस लिए जाते हैं? अभयता के लिए। रोड किस लिए बनाते हैं? अभयता के लिए। लाइट किस लिए लगाते हैं? अभयता के लिए, ताकि कोई भय न रहे। लेकिन भय ही बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि 2 खाने खाली, समाधान और उभयता। इसीलिए परिवार में पति को पत्नी से खतरा है। अभी मैं कल पढ़ रहा था खबर, पत्नी ने चप्पल खो दी। अब वो साधन कैसा हुआ? अच्छा कि खराब हुआ। गलसे से खरीद दिया चप्पल खोने पे। आप सोच के देख सकते हो, कल अपने खबर थी भाई, चप्पल खो जाने पर पति ने पत्नी को गलसे से खरीद दिया। तो कोई बहुत बुरी घटना नहीं। हम लोग कुछ थोड़ा कम कर रहे हैं, वो थोड़ा ज्यादा कर रहा है, बस इतनी घटना है और कुछ नहीं है। उसको बहुत बुरा देखने की जरूरत नहीं। हम लोग इससे कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो खन दे रहा है, आप मान लीजिए कि बैठ जा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, बस इतना ही। तो मन में तो वही आ रहा है कि पत्नी ये करती नहीं है, वो करती नहीं है। मन में तो शिकायत आ गई ना, बात खत्म हो गई। इसका मतलब मुझे जीना नहीं आया ना, जीना नहीं आया और मुझको उसको जीना ना, मतलब व्यवहार करना नहीं आया। व्यवहार करने का मतलब मुझे जीना आता है, मुझे अस्तित्व समझ में आता है और मैं तुम्हें समझा सकता हूं। तो नहीं समझा पाया ना, मल्टीप्लाई में नहीं कर पाया ना। इसके बाद जो आपने बोला, अब क्या है? 4 अवस्थाओं में संतुलन पूर्वक हम सत्य में जीत। अभी तक सत्य का मतलब क्या समझा था? घटी घटना जैसी है उसको वैसा सुना देना बराबर सत्य। मैंने देखा राम ने श्याम को मारा और मारते समय खून निकला, और वैसे का वैसा बोल दिया। तो क्या हो गया ये? मतलब घटी घटना को दोहराना बराबर मेरे लिए क्या था? सत्य था। सत्य समझ नहीं आया, धर्म समझ नहीं आया, न्याय समझ नहीं आया। धर्म मेरे लिए क्या है? कल समझेंगे धर्म। अभी तक धर्म मेरे लिए क्या है?
कर्मकांड धर्म। कर्मकांड धर्म है कि धर्म तक पहुंचने का रास्ता है। कल हम लोग बात करेंगे इस पर। 4 अवस्थाओं में संतुलन में जब कोई जीता है तो यहां से क्या निकल के आता है? सार्वभौम व्यवस्था। क्या निकल के आता है? सार्वभौम व्यवस्था। सार्वभौम व्यवस्था मतलब जो आपने बोला प्रकृति में संतुलन, सार्वभौम व्यवस्था। और सार्वभौम व्यवस्था के लिए जब आप काम करते हैं तो आप कौन निकल के आते हैं? इसका मतलब राजनीति कौन सा काम हुआ? दिव्य पद का काम हुआ। और कौन बैठे हैं? राक्षस मानव। हम लोग कौन है? राक्षस मानव नहीं है क्या? राक्षस मानव कहां बैठे हैं? दिव्य पद के पद पर। तो उनकी कोई गलती नहीं है। गलती अगर किसी की भी है तो हमारी ही है। हमारी मतलब हमसे पुराने वालों की, जिन्होंने उनको पढ़ाया होगा, उनकी भी गलती क्या हो? कोई गलती नहीं है। समझ में नहीं आया, ना समझ में आने पे मैं जो कर जाता हूं वही हो रहा है, उसमें कोई बहुत बड़ी छोटी बड़ी घटना है नहीं। अब आप किसी को गलत बता नहीं पाओगे। तो क्या निकल के आया? मानव पद, देव पद, दिव्य पद। ये हुआ मानव का अध्ययन। ये मानव की मतलब एक स्केच हुआ। अब इसको हम लोग आगे 14 किताबें हैं, धीमे धीमे करके जैसे जैसे मन बनेगा, जिसकी जिसकी जो स्थिति बनेगी, हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे तो हम लोग इसको देख पाएंगे कि आखिर ये सब कैसे 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 होता है। लेकिन पहली बार कम से कम ये घटना घटी कि अब हम मानव को साधन, मानव को जीव, मानव को सामाजिक पशु, मानव को हाड़ मांस का पुतला, मानव को 2 पैरों का जानवर, मानव को वोटर और मानव को कंज्यूमर तो नहीं मान पाएंगे। इतनी कम से कम मेरी जिंदगी में घटना घट जाएगी, जो छोटी घटना नहीं। थैंक यू।